हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होंगे यार। चलिए आज हम अपना लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम अपना लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा। उस लेक्चर का नाम है बेटा, आज हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। क्या पढ़ेंगे बेटा? कार्बोहाइड्रेट्स। चलो भाई, आज हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स की धुन्नी हरी करते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देख भाई, कार्बोहाइड्रेट्स होता क्या है? कार्बोहाइड्रेट होता है बेटा शुगर। क्या होता है? शुगर। आप लोगों ने बहुत लोगों के मुंह से सुना होगा, खास करके लड़कियों के मुंह से, नहीं भैया हम तो अपनी वजन का, हम तो अपने सेहत का अच्छे से ख्याल रखते हैं। तो हम पूछते हैं कि आप कैसे ख्याल रखते हो? बोलते हैं भैया हमने तो शुगर इंटेक 0 कर दिया है। भाई अगर शुगर इंटेक 0 कर दोगे ना, इसका मतलब आपने कार्बोहाइड्रेट्स यानी कार्ब्स आपने 0 कर दिए, और अगर आपने कार्ब्स 0 कर दिए तो आप जिंदा नहीं रहोगे। तो किसी ना किसी फॉर्म में आपको कार्बोहाइड्रेट्स लेना ही लेना पड़ेगा। और क्यों लेना पड़ेगा बेटा? ताकि इसको मैं थोड़ा स्क्रीन बड़ी कर देता हूं, है ना। तो क्यों लेना पड़ेगा? ताकि आपको एनर्जी मिलती रहे। ठीक है, चलिए यार, अब ये तो होगी नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट्स की बात जो सबको पता होती है। अब हम लोग क्या है, हम लोगों को डॉक्टर बनना है, तो हम लोग डॉक्टर होके कार्बोहाइड्रेट्स को कैसे डिफाइन करेंगे? तो कार्बोहाइड्रेट्स को मैं डिफाइन करता हूं एक सिंपल लाइन में, है ना, कि कार्बोहाइड्रेट्स हमारे जो होते हैं वो होते हैं बेटा पोली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होंगे हमारे कार्बोहाइड्रेट्स बेटा। या तो पोली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होंगे, या फिर सर ये क्या बोले जा रहे हो बेटा, 2 मिनट दे दे बस, या फिर पोली हाइड्रोक्सी कीटोन होंगे। क्या होंगे बेटा? पोली हाइड्रोक्सी कीटोन होंगे। तो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे या तो पोली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं या तो पोली हाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं। अब इसमें फर्क क्या समझ, देख, एल्डिहाइड मतलब एल्डिहाइड एक ग्रुप है, अरे बोल, एल्डिहाइड एक ग्रुप है और कीटोन एक ग्रुप है ना। तो इसका मतलब हमारे कार्बोहाइड्रेट्स में या तो बेटा एल्डिहाइड रहेगा या तो बेटा कीटोन ग्रुप रहेगा। इतनी बात तो समझ में आ गई, ठीक है ना। तो कार्बोहाइड्रेट्स में बेटा या तो एल्डिहाइड ग्रुप रहना है या फिर कीटोन ग्रुप रहना है। इसके साथ देख क्या लिखा है, पोली हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी का मतलब होता है बेटा OH ग्रुप। क्या मतलब होता है? OH ग्रुप। ठीक है ना, गला खराब है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब OH ग्रुप एक से ज्यादा होंगे। इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे होते हैं, ऐसे शुगर्स होते हैं जिनमें एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है और बहुत सारे OH ग्रुप होते हैं, उसे बोलते हैं बेटा पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। या फिर एक कीटोन ग्रुप होगा, बाकी सारे के सारे, देख यहां पे भी लिखा है मैंने पॉलीहाइड्रोक्सी, है ना, ये लिख दिया, ये देख पूरा पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब यहां पे भी OH ग्रुप बेटा ज्यादा मिलेंगे। अगर मैं यहां पे ये वाला स्ट्रक्चर बना के देखूं, थोड़ी सी कोशिश करूं, तो देख 3 कार्बन का मैं बना के देख रहा हूं, 3 कार्बन का, 1 2 3। मैंने बोला एक एल्डिहाइड ग्रुप होगा, एक एल्डिहाइड ग्रुप होगा। याद रखना कि जब भी एल्डिहाइड ग्रुप होगा बेटा, वो हमेशा टर्मिनल पे लगेगा। किस पे लगेगा? टर्मिनल पे लगेगा। तो देख मैंने यहां पे लगा दिया बेटा क्या, टर्मिनल ग्रुप पे। ये मैंने सॉरी OH नहीं, ये मैंने टर्मिनल ग्रुप पे बेटा लगा दिया क्या, ये मैं टर्मिनल ग्रुप पे लगा दिया क्या, एल्डिहाइड ग्रुप। क्या लगा दिया? एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, बाकी मैंने क्या कहा था, बाकी जो होंगे उसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो हाइड्रोक्सी ग्रुप देख, इधर OH, इधर OH। ठीक है, बाकी बचा हुआ कार्बन की वैलेंसी को पूरी करने के लिए हर जगह क्या लगा दोगे? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ठीक है ना। तो देख यहां पे लग रहा है कि नहीं लग रहा, पॉलीहाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी यानी OH ग्रुप ज्यादा है, एक से ज्यादा, तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है ना, तो ये हो गया कार्बोहाइड्रेट। सेम चीज यहां पे बना के देखता हूं, देख 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन। अब देख एक बात समझ, कीटोन ग्रुप कभी भी बेटा टर्मिनल पे नहीं लगता। कीटोन ग्रुप कभी भी टर्मिनल पे नहीं लगता, क्योंकि अगर ये गलती से टर्मिनल पे लगा तो ये बन क्या जाएगा? दोबारा से एल्डिहाइड ही बन जाएगा, है ना। तो कहीं ना कहीं बीच में लगेगा। देख मैंने यहां पे बीच में लगा दिया, ये बन गया बेटा कीटोन ग्रुप। ये क्या बन गया? देख ये बन गया कीटोन ग्रुप, ये बन गया कीटोन ग्रुप। ठीक है ना। बाकी वैलेंसी पूरी करने के लिए मैंने क्या किया, OH लगा दिया। अरे बोल, पॉलीहाइड्रोक्सी हो गया, OH ज्यादा हो गए, एक कीटोन ग्रुप हो गया। बाकी बचा हुआ बेटा क्या, मैंने वैलेंसी पूरी करने के लिए हर जगह क्या लगा दिए? हाइड्रोजन लगा दिए। हर जगह क्या लगा दिए? हाइड्रोजन लगा दिए। क्या मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में मैंने आपको समझाया, या तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होंगे या तो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? बहुत बढ़िया यार, मेरी बात क्लियर होगी। ठीक है, चल अब आगे समझते हैं, थोड़ी बातें और बढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, टाइप्स ऑफ
कार्बोहाइड्रेट्स। अब देख, टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की बात करूं तो कितने टाइप्स के कार्बोहाइड्रेट्स है हमारे पास बेटा? हमें 3 तरीके के कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ने हैं, ठीक है ना। तो अब देख 3 तरीके के कार्बोहाइड्रेट्स कौन कौन से होते हैं? 3 तरीके के कार्बोहाइड्रेट्स कौन कौन से होते हैं? देख, पहला है बेटा मोनोसेक्राइड। क्या है? पहले नाम लिख दूंगा तीनों के, फिर समझाऊंगा एक एक करके। पहला है बेटा मोनोसेक्राइड, ठीक है। उसके बाद होता है बेटा दूसरा, जिसे बोलते हैं ओलिगोसेक्राइड। क्या बोलते हैं बेटा? ओलिगोसेक्राइड, ठीक है ना। और लास्ट होता है हमारा, लास्ट होगा आज का, है ना, लास्ट होगा बेटा पॉलीसेक्राइड। क्या होगा? पॉलीसेक्राइड। तो हमारे पास 3 तरीके के बेटा कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है, 3 तरीके से कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। अब देखो, अब एक एक करके मतलब समझते। देख, मोनो मतलब बेटा सिंगल यानी एक, है ना, एक। सेक्राइड का मतलब होता है बेटा शुगर। अगर एक ही शुगर का मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं, अगर एक ही शुगर के मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं तो बेटा ऐसो को बोलते हैं बेटा मोनोसेक्राइड। भाई मान लो ये एक शुगर का मॉलिक्यूल है, एक ही है ना, तो मोनोसेक्राइड हो गया। अरे बात समझ में है कि नहीं? अब समझो, यही एक शुगर का मॉलिक्यूल जब और आगे जुड़ेंगे और बहुत सारे शुगर मॉलिक्यूल जुड़ेंगे तो ये एक तरीके का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, एक चैन बनाएंगे। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? ये चैन बनाएंगे। अगर ऐसे शुगर मॉलिक्यूल 2 से लेके 9, 2 to 9 इन नंबर तक जुड़ते हैं चैन में, मतलब देख 1 2 3 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं और 9, मैक्सिमम 2 से लेके 9 तक कि अगर कोई चैन बना रहा है हमारा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बेटा, तो उसको मैं कहता हूं वो है मेरा ओलिगोसेक्राइड। अरे क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं? समझ, एक शुगर मॉलिक्यूल मोनोसेक्राइड, 2 से लेके 9 शुगर मॉलिक्यूल अगर आपस में जुड़े हुए हैं, ओलिगोसेक्राइड, ठीक है ना। और 9 से ज्यादा यानी 10 या मोर देन 10 मॉलिक्यूल अगर शुगर के प्रेजेंट है तो बेटा उसको बोलेंगे पॉलीसेक्राइड। अब 10 से ज्यादा मतलब बेटा ये हजारों में भी हो सकते हैं, ये 1000 भी हो सकते हैं, ये 10,000 भी हो सकते हैं बेटा, ये लाखों में भी हो सकते हैं। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं? मतलब अगर कुछ शुगर मॉलिक्यूल्स लाखों नंबर में जुड़े होंगे तो वो पॉलीसेक्राइड है। अगर 2 मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल, 4 मॉलिक्यूल, 5 मॉलिक्यूल, 6 मॉलिक्यूल, 7, मैक्सिमम 9 मॉलिक्यूल तक जुड़े होंगे बेटा, तो वो ओलिगोसेक्राइड में कंसीडर हो जाएंगे। और अगर एक बोलूं तो मोनोसेक्राइड। क्या मेरी बात क्लियर है? बहुत बढ़िया, क्लियर होगी सारी बात। अब देख आगे समझ, देखो जितने भी ये मैं बोल रहा हूं कि ये ओलिगोसेक्राइड बने चाहे पॉलीसेक्राइड बन तो ये एक ही शुगर मॉलिक्यूल से रहे हैं। मतलब यही शुगर मॉलिक्यूल एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, मतलब इन सब का बेसिक यूनिट क्या है बेटा? इन पूरी शुगर का बेसिक यूनिट क्या है? हमारा मोनोसेक्राइड। क्योंकि अगर यही शुगर मॉलिक्यूल ना होता तो क्या ये बन पाता? क्या नहीं बन पाता। ये ना बन पाता तो क्या ये बन पाता? क्या नहीं बन पाता। इसका मतलब ये बनाने के लिए, ये चैन बनाने के लिए हमें एटलीस्ट एक शुगर मॉलिक्यूल चाहिए। इसलिए हमारे मोनोसेक्राइड्स एक्ट एज अ बेटा बेसिक यूनिट। अरे क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं? कहने का मतलब देख ऐसे कि अगर मुझे एक दीवार बनानी है, ईंटों की दीवार बनानी है। अब ईंटों की दीवार बनानी तो मुझे बहुत सारी ईंटें चाहिए, लेकिन एटलीस्ट मुझे एक ईंट चाहिए पहले तो इस दीवार को बनाने के लिए, है कि नहीं? तो ये इस दीवार की बेटा बेसिक यूनिट होगी। ये इस दीवार की क्या होगी बेटा? बेसिक यूनिट होगी। सेम चीज मुझे ये बड़े बड़े अगर शुगर के मॉलिक्यूल्स बनाने हैं तो मुझे एटलीस्ट एक शुगर मॉलिक्यूल तो होना चाहिए, और वो एक शुगर मॉलिक्यूल मोनोसेक्राइड है। और अगर वो मोनोसेक्राइड है तो वो बेसिक यूनिट हो गया इन सब शुगर्स का। बहुत बढ़िया, बातें क्लियर हो रही है, वेरी गुड। अब देख, अब और समझ, देख अब ये मैंने बताया ओलिगोसेक्राइड, है ना। पहले ओलिगोसेक्राइड समझाता हूं, पॉलीसेक्राइड बाद में, मोनोसेक्राइड बाद में, ठीक है। देख ओलिगोसेक्राइड मैंने बोला 2 से लेकर 9 मॉलिक्यूल। अगर 2 कार्बन की चैन है, अगर 2 कार्बन के मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, मतलब 2 कार्बन का चैन है, सीधी बात, 2 शुगर की चैन है, ठीक है ना। तो ऐसो को बोलते हैं बेटा डाइसेक्राइड। क्या बोलते हैं? डाइसेक्राइड। 2 कार्बन की नहीं, 2 शुगर मॉलिक्यूल जुड़े हैं, मतलब 2 शुगर मॉलिक्यूल जुड़े हैं। तो देख डाई यानी 2, सेक्राइड यानी शुगर, ठीक है ना। अब देख 3 शुगर जुड़े हैं, 3 शुगर मॉलिक्यूल के जुड़े हैं, ऐसे 9 शुगर के मॉलिक्यूल जुड़ सकते हैं, है ना। तो ऐसे बोलेंगे बेटा इसको ट्राइसेक्राइड। क्या बोलेंगे? ट्राइसेक्राइड। सेम चीज भाई, 4 शुगर भी जुड़ सकती हैं, 5 शुगर भी जुड़ सकती हैं,
6 भी जुड़ सकती हैं, 7 भी, 8 भी, मैक्सिमम 9, है ना। तो हमें मेनली क्या पढ़ना है, हमें मेनली क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है बेटा 2 शुगर मॉलिक्यूल, यानी कि डाइसैकेराइड पढ़ना है हम लोगों को। सिर्फ क्या पढ़ना है, हमें पूरे ओलिगोसैकेराइड में सिर्फ डाइसैकेराइड पढ़ना है, ट्राइसैकेराइड नहीं पढ़ना, टेट्रासैकेराइड नहीं पढ़ना, कुछ भी नहीं पढ़ना, सिर्फ डाइसैकेराइड के बारे में पढ़ना है। डाइसैकेराइड मतलब 2 शुगर के मॉलिक्यूल आपस में कैसे जुड़े होते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब आजा मोनोसैकेराइड के बारे में। मोनोसैकेराइड के बारे में इसको समझाने से पहले बेटा मैं एक बेसिक फॉर्मूला समझाऊंगा, एक बेसिक फॉर्मूला बताऊंगा कार्बोहाइड्रेट्स का या शुगर का। कार्बोहाइड्रेट्स का बेटा बेसिक फॉर्मूला समझाऊंगा। बेसिक फॉर्मूला कहता है, बेसिक फॉर्मूला होता है CnH2nOn। भाई साहब CnH2nOn, है ना। यहां पे n क्या है बेटा, n क्या है बेटा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। n क्या है बेटा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सॉरी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन है बेटा यहां पे n की वैल्यू। अब देख, मैं बोलता हूं कि कोई एक शुगर है जो 3 कार्बन की बनी हुई है। कितने कार्बन की बनी हुई है बेटा, 3 कार्बन की बनी हुई है। मैं बोलूं उसका मुझे फॉर्मूला बता दे, उसका मुझे क्या बता दे, फॉर्मूला बता दे। तो देख कितना इजी है भाई, 3 कार्बन का बना हुआ है, यानी यहां पे n की वैल्यू क्या होगी बेटा, 3। यहां पे n की वैल्यू क्या होगी, 3। यहां पे मैं n की वैल्यू पुट कर दूंगा, है ना। तो देख C3H2 इंटू 3 यानी 6O3 बन गया फॉर्मूला। सेम चीज अगर मैं बोलूं बेटा कि कोई एक शुगर है, कोई एक शुगर है जो 6 कार्बन की बनी हुई है। कितने कार्बन की बनी हुई है, 6 कार्बन की। मुझे इसका फॉर्मूला बता दो। तो देख, मैं n की वैल्यू क्या हो गई यहां पे 6, फॉर्मूले में डाल दे तो C6H2 इंटू 6 यानी H12O6। और इसको तो आप बेहतरीन तरीके से जानते हो बेटा, इसको तो बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हो। इसको बोलते हैं बेटा ग्लूकोज। क्या बोलते हैं, ग्लूकोज। देखो शुगर का नामकरण कर दिया। अरे मेरी बात समझ में कि नहीं आई? तो मोनोसैकेराइड यानी एक शुगर मॉलिक्यूल, एक शुगर मॉलिक्यूल बेटा 3 कार्बन का भी हो सकता है, 4 कार्बन का भी हो सकता है, 5 कार्बन का भी हो सकता है, 6 कार्बन का भी हो सकता है, मैक्स के मैक्सिमम ये 7 कार्बन तक जा सकता है, इससे ऊपर नहीं जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही? एक शुगर मॉलिक्यूल 3 कार्बन का भी हो सकता है, 4 कार्बन का भी हो सकता है। ये तो शुगर मॉलिक्यूल थे। यहां तो मैंने शुगर मॉलिक्यूल बताए हैं कि एक शुगर मॉलिक्यूल, 2 शुगर मॉलिक्यूल, 3। यहां मैं एक ही शुगर मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं। यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, एक ही शुगर मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं, लेकिन उसके अंदर कितने कार्बन है वो देखना है, ठीक है ना। अगर तो 3 कार्बन का है एक शुगर मॉलिक्यूल, 3 कार्बन का है, तो बेटा ऐसे शुगर को बोलते हैं बेटा ट्रायोज। क्या बोलते हैं, ट्रायोज। तो ये आपको कैसे दिखेगा, देख ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। देख एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, बन गया ना 3 कार्बन का। ये शुगर है कोई, ये क्या है, कोई शुगर है। फॉर्मूला बताऊंगा, फॉर्मूला कैसे बनाएगा। देख 3 कार्बन का यानी n की वैल्यू क्या होगी 3, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा C3H6O3 जो यहां बनाया था मैंने, ठीक है ना। अब 3 कार्बन के क्या क्या होते हैं इसके ना 2 एग्जांपल आपको याद रखने हैं बेटा। क्या करने हैं, 2 एग्जांपल आपको याद रखने हैं। पहला एग्जांपल है बेटा ग्लिसरल्डिहाइड। क्या है, ग्लिसरल्डिहाइड। ग्लिसरल्डिहाइड कितने कार्बन का होगा, 3 कार्बन का होगा। एक और एग्जांपल आपको याद रखना है बेटा DHAP। क्या है, DHAP। DHAP की फुल फॉर्म क्या है बेटा, डाई हाइड्रोक्सी, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। बेटा ये दोनों के दोनों 3 कार्बन की शुगर है, 3 कार्बन का बना होता है, इसलिए इसको बोलते हैं बेटा ट्रायोज। क्या बोलते हैं, ट्रायोज। अब सुन, ये दोनों के दोनों आपको याद होने चाहिए। ये दोनों के दोनों आपको क्या होने चाहिए बेटा, याद होने चाहिए। क्यों याद होने चाहिए, इसका रीजन बता रहा हूं। जब आप लोग पढ़ेंगे, एक चैप्टर पढ़ेंगे आगे जाके, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। क्या पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। उस रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के अंदर आप लोग एक प्रोसेस पढ़ोगे जिसे बोलते हैं बेटा ग्लाइकोलाइसिस। मैं ही पढ़ाऊंगा, बाद में पढ़ाऊंगा, अभी नहीं। ग्लाइकोलाइसिस, तो ये जब ग्लाइकोलाइसिस चलती है ना, ग्लाइकोलाइसिस जब चलती है, एक प्रोसेस होता है बेटा जिसमें ग्लूकोज को तोड़ा जाता है। तो जब ये ग्लूकोज टूटता है तो मुझे इस ग्लूकोज के टूटते वक्त एक मुझे ग्लिसरल्डिहाइड भी मिलता है बनता हुआ, और एक मुझे DHAP भी मिलता है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये दोनों के दोनों बेटा इंटरनल प्रोडक्ट हैं, इंटरनल प्रोडक्ट है हमारे ग्लाइकोलाइसिस के। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? ये इंटरनल प्रोडक्ट है हमारे ग्लाइकोलाइसिस के। जब मैं कभी ग्लाइकोलाइसिस पढ़ाऊंगा तो पूछूंगा कि ग्लिसरल्डिहाइड और DHAP
मोनोसेक्राइड है कि ओलिगोसेक्राइड है कि पॉलीसेक्राइड है, बताना जरूर उस टाइम पे, ठीक है। अभी तो टाइम हैगा उस चीज में। अब देख ये 3 कार्बन के हो सकते हैं। अगली बात बेटा, ये 4 कार्बन के भी हो सकते हैं। अगर ये 4 कार्बन का है बेटा तो इसको बोलते हैं बेटा टेट्रोज। क्या बोलते हैं? टेट्रोज। इसका स्ट्रक्चर देख ऐसे दिख रहा होगा, देख ऐसे, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन और चौथा कार्बन। फॉर्मूला क्या होगा? देख n की वैल्यू 4, C4H डबल यानी 8O4, ये इसका फॉर्मूला हो गया। इसका बेटा एग्जांपल जाता है, इसका बेटा एग्जांपल जाता है एरिथ्रोज। क्या एग्जांपल जाता है बेटा इसका? एरिथ्रोज। याद करना करो, नहीं करना मत करो, फर्क नहीं पड़ता। याद करना करो, नहीं करना मत करो। एरिथ्रोज बेटा इसका एग्जांपल जाता है। ये क्या करता है? फॉर्म करता है बेटा लिग्निन, फॉर्म करता है लिग्निन। अब याद करना करो, नहीं करना मत करो। लिग्निन क्या करता है? लिग्निन एक तरीके की शुगर है, एक तरीके की सेल वॉल बनाने में हेल्प करती है, इतना समझ लो बस, ठीक है। अब आगे देखो, अगला आ जाओ बेटा 5 कार्बन का। अगला आ जाओ क्या? 5 कार्बन का। अगर 5 कार्बन का है कोई शुगर तो उसको बोलते हैं बेटा पेंटोज। क्या बोलते हैं? पेंटोज। फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला क्या होगा? देख C5H10O5। सिंपल, कितना इजी हो गया सारी चीजें, ठीक है ना। तो देख इसका क्या होगा? इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल बेटा आपको याद रखना है, इसका एग्जांपल है बेटा राइबोज। राइबोज इसका एग्जांपल होता है, ठीक है ना। सेम चीज अगला देख, अगला क्या होता है बेटा? 6 कार्बन का। भाई 6 कार्बन का भी हो सकता है। अगर 6 कार्बन का कोई शुगर मॉलिक्यूल है तो उसको बोलते हैं बेटा हेक्सोज। क्या बोल देते हैं? हेक्सोज। और इसका फॉर्मूला क्या होगा? n की वैल्यू 6 यानी C6H12O6, ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब इसके एग्जाम्पल क्या है? इसके सारे एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। इसके क्या करने हैं बेटा? सारे एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। क्या क्या एग्जाम्पल है इसके? पहला है बेटा ग्लूकोज, पहला है बेटा इसका एग्जाम्पल ग्लूकोज। फिर इसका एग्जाम्पल क्या है बेटा? गैलेक्टोज, गैलेक्टोज भी इसका एग्जाम्पल है। फिर क्या एग्जाम्पल है बेटा इसका? एक एग्जाम्पल है बेटा इसका मैनोज, और एक और एग्जाम्पल है बेटा इसका, एक एग्जाम्पल है इसका बेटा फ्रक्टोज। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? ये आपको याद होने चाहिए बेटा, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज और फ्रक्टोज। अरे क्या मेरी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब देख ये मिटा रहा हूं थोड़ा सा, है ये मिटा रहा हूं, देख लिख लिया होगा, मिटा दे रहा हूं, ठीक है। देख अब इंपॉर्टेंट क्या है इसके अंदर, मैं दिखाने जा रहा हूं एक चीज। अब इंपॉर्टेंट क्या है वो जो लिखवाने जा रहा हूं वो समझो, वो समझो। इसी के अंदर देख जितने भी ऑल हेक्सोस शुगर्स लिख रहा हूं, ऑल हेक्सोसिस आर एल्डोसिस। सर ये क्या लिख दिया? ऑल इंपॉर्टेंट है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट बात है। क्या बोला मैंने? ऑल हेक्सोसिस आर एल्डोसिस, मतलब जितने भी ये हेक्सोस शुगर्स हैं इन सब के अंदर बेटा एल्डोसिस यानी एल्डिहाइड ग्रुप देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? एल्डिहाइड ग्रुप देखने को मिलता है, एक्सेप्ट वन। एक्सेप्शन है बेटा, एक्सेप्शन है क्या? एक्सेप्शन है बेटा फ्रक्टोस। एक्सेप्शन क्या है? फ्रक्टोस। फ्रक्टोस के अंदर बेटा आपको कीटोन ग्रुप देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? कीटोन ग्रुप देखने को मिलेगा। क्या मेरी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बहुत बढ़िया, सारी बातें क्लियर हो रही है यार, ठीक है ना। तो जितने भी हेक्सोस शुगर्स होती हैं वो सारी की सारी एल्डोस यानी एल्डिहाइड ग्रुप होता है, एक्सेप्ट फ्रक्टोस उस पे कीटोन ग्रुप होता है। क्या मेरी बातें क्लियर है? बहुत बढ़िया, है ना। सेम चीज देखो, 3 कार्बन का हो सकता है, 4 कार्बन का हो सकता है, 5 का हो सकता है, 6 का हो सकता है, मैक्सिमम कोई भी शुगर का मॉलिक्यूल 7 कार्बन का हो सकता है, इससे ऊपर नहीं होता, इससे ऊपर नहीं होता, ठीक है ना। ठीक है, तो 7 कार्बन का अगर शुगर है तो बोलेंगे बेटा हेप्ट्यूलोज। क्या बोलेंगे? हेप्ट्यूलोज। और इसका एग्जाम्पल हो गया सेड हेप्ट्यूलोज। सेड हेप्ट्यूलोज। बेटा याद नहीं करना, याद नहीं करना, याद आपको होना चाहिए 3 कार्बन का और 5 कार्बन का और 6 कार्बन का, इसके अलावा आपको कुछ भी याद नहीं करना। अरे मेरी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आई थिंक सारी बातें क्लियर है, बहुत मजा आ रहा होगा आपको पढ़ने में। अब देखो आगे, अब अगर मैं आपको बात बताऊं तो कार्बोहाइड्रेट्स के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं अब, ठीक है। अगर मुझे कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर पढ़ना है बेटा तो मेरे को ये 2 फॉर्म में पढ़ना होगा। इसको मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा? 2 फॉर्म में करना पड़ेगा। 2 फॉर्म में कौन से? या तो ये स्ट्रेट चेन फॉर्म में बनेगा, या तो ये क्या बनेगा? स्ट्रेट चेन फॉर्म में बनेगा, या फिर बेटा इसको मैं रिंग फॉर्म में बनाऊंगा। कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर 2 तरीके से बनता है, या तो स्ट्रेट चेन फॉर्म में बन जाएगा या फिर बेटा एक रिंग फॉर्म में बनेगा। अरे मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब देख
रिंग चैन, अच्छा स्ट्रेट चैन बता रहा हूं पहले। स्ट्रेट चैन कैसे, देख मान लीजिए 6 कार्बन का एक शुगर है, तो देख चैन बना दी मैंने, देख कितनी सिंपल चैन बना दी, देख 1 2 3 4 5 6 बन गई, सिंपल चैन बन गई। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? सेम चीज अगर मुझे रिंग फॉर्म बनानी है तो रिंग भी अगेन दो तरीके की होती है, रिंग भी अगेन दो तरीके की होती है। एक होता है बेटा पाइरेनोस टाइप की रिंग, और एक होती है बेटा फ्यूरानोस टाइप की रिंग। दो तरीके की रिंग होती है, थोड़ा सा याद करना है, पाइरेनोस और फ्यूरानोस। ठीक है, देख पाइरेनोस एक ऐसी टाइप की रिंग होती है, एक ऐसी टाइप की रिंग होती है जिसके अंदर 5 कार्बन बने होंगे। ऐसी रिंग जिसके अंदर 5 कार्बन होंगे, क्या बोला मैंने? ऐसी रिंग जिसके अंदर 5 कार्बन होंगे। देख एग्जांपल दिखाता हूं, देख मैंने एक ऐसी रिंग बनाई, देख ये रिंग स्ट्रक्चर है, ये कोई क्या है? रिंग स्ट्रक्चर है, देख ये देख। ठीक है, तो देख ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, और बेटा ये देख ये पांचवा कार्बन। ये कार्बन सही है, देख ये कार्बन सही है, देख ये कार्बन सही है, देख अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ये कार्बन सही। तो देख देख इस रिंग के अंदर ही कितने कार्बन दिख रहे हैं तेरे को? इस रिंग के अंदर ही बेटा तुम्हें 5 कार्बन दिख रहे हैं। तो ये एक तो रिंग फॉर्म का है, ऊपर से किस टाइप का है बेटा? पाइरेनोस टाइप का। ऊपर से किस टाइप का है ये? पाइरेनोस टाइप का। अब देख फ्यूरानोस, फ्यूरानोस ऐसी रिंग होती है जिस रिंग के अंदर बेटा 4 कार्बन प्रेजेंट होंगे, जिस रिंग के अंदर क्या होंगे? 4 कार्बन प्रेजेंट होंगे। देख एग्जांपल देख, देख कैसे रिंग बनेगी, देख ऐसी, ये देख डंग 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 डंग, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। अरे दोबारा बनाते हैं, ये तो खराब सी बन गई थोड़ी सी। ठीक है, पता नहीं यार गला कब ठीक होगा, लगता है अब तो दवाई लेनी ही पड़ेगी। बहुत टाइम से लगा पड़ा हूं कि गला ठीक हो जाए, कल दवाई लेंगे इसकी। देख ये देख ऐसे 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 और ऐसे। अब देख इसके अंदर देख पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, और ये हो गया बेटा चौथा। देख रिंग के अंदर 4 कार्बन तो हो गया बेटा फ्यूरानोस, है ना? रिंग के अंदर 5 कार्बन तो हो गया बेटा पाइरेनोस। ये दोनों कैसी है बेटा? रिंग फॉर्म है। और स्ट्रेट चैन फॉर्म तो सिंपल स्ट्रेट चैन बना दी। स्ट्रेट चैन में तो मैंने क्या कर दी? सिंपल स्ट्रेट चैन बना दी 6 कार्बन की। अरे मेरी बात क्लियर होगी नहीं हुई बेटा? सारी बातें क्लियर हो रही है यहां पे। चलो भाई, अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा मोनोसेक्राइड के बारे में। अब हम लोग सारे के सारे स्ट्रक्चर देखेंगे मोनोसेक्राइड के, सारे के सारे मोनोसेक्राइड के स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला स्ट्रक्चर देख रहा हूं बेटा ग्लूकोज का। अगर तुम्हें ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाना आ गया, अगर तुम्हें ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाना आ गया तो सारे स्ट्रक्चर बनवा दूंगा मोनोसेक्राइड के, सारे, एक भी नहीं छूटेगा अगर ग्लूकोज सीख लिया तो। ठीक है, अब देख ग्लूकोज 6 कार्बन का होता है, हेक्सोज शुगर है। क्या है? हेक्सोज शुगर है। हेक्सोज शुगर है मतलब इसके पास क्या होगा बेटा? एल्डिहाइड होगा। इसके पास क्या होगा? एल्डिहाइड, क्योंकि हेक्सोज में सबके पास एल्डिहाइड ग्रुप है एक्सेप्ट वेरी गुड, एक्सेप्ट फ्रुक्टोज। ठीक है ना? तो ग्लूकोज को बेटा मैं बोलूंगा पोली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अरे बोल बेटा, पोली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो होगा ही होगा, साथ में एल्डिहाइड ग्रुप है। अब देख, अब इसका मैं 2 स्ट्रक्चर बनाऊंगा। एक बनाऊंगा यहां पे बेटा स्ट्रेट चैन फॉर्म। क्या बनाऊंगा? स्ट्रेट चैन फॉर्म। और दूसरा बनाऊंगा बेटा यहां पे रिंग, यहां पे बनाऊंगा रिंग स्ट्रक्चर। यहां पे क्या बनाऊंगा? रिंग स्ट्रक्चर। दोनों समझने हैं दोनों समझने हैं। देखो देख स्ट्रेट चैन तो कैसे बनाऊंगा? देख पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, छठा कार्बन। 6 कार्बन मैंने बना दिए। ठीक है ना? देख पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन और 6 कार्बन बना दिए। क्योंकि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होता है बेटा? C6H12O6। ठीक है, 6 कार्बन का स्ट्रक्चर है जो 6 बना दिए। अब देख इसमें कैसा ग्रुप है बेटा? एल्डिहाइड ग्रुप है। क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप है। लेक्चर की स्टार्टिंग ही मैंने ऐसी करी थी कि एल्डिहाइड ग्रुप अगर होता है तो बेटा हमेशा कहां लगता है? हमेशा लगता है बेटा टर्मिनल पार्ट पे। कहां लगता है? टर्मिनल कार्बन पे लगेगा। तो देख मैंने यहां पे लगा दिया बेटा टर्मिनल कार्बन, टर्मिनल कार्बन पे मैंने लगा दिया बेटा एल्डिहाइड ग्रुप। देख यहां पे ये देख, ये हो गया बेटा एक तरीके से, ये हो गया बेटा एक तरीके से, देख ये हो गया तेरा एक तरीके से क्या? एल्डिहाइड ग्रुप। ये एल्डिहाइड ग्रुप हो गया। ठीक है, अब देख, अब आगे आ जा। देख अब मुझे क्या करना है? सिर्फ तीसरे कार्बन पे मैं ऐसे एक सर्कल लगा दे रहा हूं, क्योंकि मुझे यहां पे कुछ चेंज करना होगा। बाकी सब जगह सेम रखूंगा, चाहे सेकंड हो, चाहे फोर्थ हो, चाहे सिक्स्थ हो, चाहे फिफ्थ हो, सब में सेम लिखूंगा। सिर्फ थर्ड कार्बन में एक चीज उल्टी लिखूंगा। अब देख बाकी बचे जितने भी कार्बन है, जितने भी कार्बन है उन सब पे OH ग्रुप होगा बेटा राइट साइड,
उन सब पे OH ग्रुप होगा बेटा राइट साइड, क्योंकि हाइड्रोक्सी है ना, पॉली हाइड्रोक्सी है ना, तो हर जगह क्या होगा बेटा OH, हर जगह क्या होगा राइट साइड पे OH, ठीक है ना। वैलेंसी पूरी करने के लिए, वैलेंसी पूरी करने के लिए यहां लगा दूंगा हाइड्रोजन, यहां लगा दूंगा हाइड्रोजन, यहां लगा दिया बेटा हाइड्रोजन, और यहां पे लगा दिया बेटा हाइड्रोजन। इजी, कुछ भी मुश्किल नहीं है। टर्मिनल पार्ट पे एल्डिहाइड लगा दिया, थर्ड कार्बन को छोड़ के बाकी सब पे राइट साइड OH ग्रुप लगा दिए, और लेफ्ट साइड बाकी सब मैंने क्या कर दिया एक तरीके से, इसकी वैलेंसी भी पूरी नहीं है, हाइड्रोजन पूरी वैलेंसी होगी अब, ठीक है। अब थर्ड कार्बन पे मुझे क्या करना है, थर्ड कार्बन पे बस मुझे OH बेटा लेफ्ट साइड कर देना है और H बेटा राइट साइड कर देना है। ये बन गया बेटा ग्लूकोज, ये बन गया बेटा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। कितना इजी कर दिया यार, इससे इजी तो बेटा कुछ हो ही नहीं सकता। क्या बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये बन गया बेटा स्ट्रेट चैन फॉर्म। अब आजा इसी का बनाऊंगा बेटा यहां पे रिंग स्ट्रक्चर। क्या बनाऊंगा? रिंग स्ट्रक्चर। अब देख रिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो देख ये रिंग जो होती है वो पायरेनोस टाइप की होती है। कैसी होती है? पायरेनोस, मतलब ऐसी रिंग जिसके अंदर क्या होंगे बेटा 5 कार्बन। देख बनाता हूं, देख बहुत इजी है। 5 कार्बन की रिंग, ये बन गया बेटा 5 कार्बन। देख ये हो गया बेटा पहला कार्बन, ये हो गया दूसरा कार्बन, ये हो गया तीसरा कार्बन, ये हो गया चौथा कार्बन, और ये हो गया बेटा 5वां कार्बन। तो इनसाइड द रिंग 5 कार्बन है, लेकिन ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कितने कार्बन का है बेटा? 6 कार्बन का। तो 6 कार्बन रिंग में नहीं होते, 5 कार्बन होते। अब देख, अब मैं क्या करूंगा, हर कार्बन पे से लाइन, हर कार्बन पे से लाइन, हर कार्बन पे एक लाइन, हर कार्बन पे एक लाइन, हर कार्बन पे एक लाइन। इस लाइन का मतलब क्या है? देख अगर मैं इस कार्बन की बात कर रहा हूं पहले कार्बन, तो एक बॉन्ड ये बना रखा, एक बॉन्ड ये, तो 4 बॉन्ड बनाते ना, तो एक बॉन्ड ये हो गया और एक बॉन्ड बेटा ये हो गया, तो 4 बॉन्ड ऐसे बनाएगा, ठीक है। अब देख इसी रिंग, इसी स्ट्रेट चैन को मैं रिंग फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाने वाला हूं यहां पे। क्लियर है? देख कैसे करेंगे, देख बहुत इजी है। देख क्या करेंगे, मैं अपना ये जो सेकंड लास्ट कार्बन है यानी 5वां कार्बन है, इस सेकंड लास्ट कार्बन का OH ग्रुप यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इस सेकंड लास्ट कार्बन का OH ग्रुप बेटा मैं क्या करूंगा, फर्स्ट कार्बन को दे दूंगा। क्या करूंगा बेटा? फर्स्ट कार्बन को दे दूंगा। एक चीज और समझा रहा हूं इससे पहले, जितनी भी बेटा ये राइट साइड वाली चीजें हैं, जितनी भी ये राइट साइड वाली चीजें, ये जितनी भी ये राइट साइड वाली चीजें हैं, है ना, ये बेटा मैं यहां नीचे बनाऊंगा, यहां नीचे लिखूंगा। और जितनी भी बेटा ये लेफ्ट साइड वाली चीजें हैं, ये लेफ्ट साइड वाली चीजें हैं, ये बेटा मैं ऊपर लिखूंगा, ऊपर। अरे मेरी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चल बहुत बढ़िया, ठीक है ना, इतनी बात बतानी थी। अब देख बताता हूं, ठीक है। अब देख राइट साइड वाली चीजें, ये राइट साइड वाली चीजें मैं नीचे लिखूंगा, जो डंडे बना रखे मैंने उसके नीचे लिखूंगा, और लेफ्ट साइड चीजें वाली मैं बेटा ऊपर लिखूंगा। इतनी बात याद होनी चाहिए। अब देखो, अब सिंपल सी बात है, देख मैंने क्या किया, इस स्ट्रक्चर को मुझे रिंग फॉर्म में कन्वर्ट करना था, तो मैंने सेकंड लास्ट कार्बन का OH ग्रुप पहले कार्बन को दे दिया। ये पहला कार्बन है, ठीक है ना। जैसे ही मैंने ये OH ग्रुप पहले कार्बन को दे दिया, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, ठीक है ना। जैसे ही मैंने ये OH ग्रुप पहले कार्बन को दिया, तो ये OH ग्रुप यहां आ जाएगा, और ये हाइड्रोजन को थोड़ा धक्का लगेगा और ये लेफ्ट साइड आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा बेटा? लेफ्ट साइड आ जाएगा, ठीक है। तो देख OH ग्रुप पहले कार्बन का राइट साइड पे है, ठीक है ना। ये OH ग्रुप है भले ही 5वें कार्बन का, लेकिन इसने दिया किसको है? पहले कार्बन को। तो अब की बार ये OH ग्रुप कहां है? पहले कार्बन पे है। और ये H ग्रुप, ये वाला H ग्रुप क्या होगा, थोड़ा सा इसको धक्का लग जाएगा और ये इधर हो जाएगा। तो राइट साइड पे OH ग्रुप है, मतलब मैंने नीचे बना दिया बेटा OH ग्रुप, और लेफ्ट साइड पे H ग्रुप है, तो मैंने बना दिया बेटा यहां पे हाइड्रोजन। क्या बात क्लियर है? अब देख सेकंड कार्बन पे सेकंड कार्बन पे OH ग्रुप कहां है? राइट साइड पे, मतलब आएगा क्या? नीचे। और क्या है? लेफ्ट साइड पे क्या है बेटा? हाइड्रोजन, मतलब कहां आएगा? ऊपर। बात समझ में आ रही है? तीसरे कार्बन पे देख H ग्रुप राइट साइड है, मतलब H ग्रुप आएगा बेटा नीचे, ठीक है ना। और OH ग्रुप आएगा बेटा ऊपर। फोर्थ कार्बन देख, फोर्थ कार्बन का OH ग्रुप राइट साइड है, मतलब ये भी आएगा कहां? नीचे, और ये आएगा बेटा ऊपर। अब देख 5वां कार्बन, अब 5वें कार्बन पे OH ग्रुप तो है ही नहीं, 5वें कार्बन पे OH ग्रुप तो है ही नहीं, क्योंकि 5वें कार्बन ने OH ग्रुप किसको दे दिया? पहले कार्बन को दे दिया। तो अब 5वें कार्बन से देख अटैच क्या है? एक अटैच है हाइड्रोजन और एक अटैच है ये। अच्छा, मैं इसको CHHOH को हटा के बेटा मैं लिख सकता हूं CH2OH। देख CH2OH लिख सकता हूं। तो अगर मैं इसको पूरा हटा के बेटा ऐसे लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देख CH2OH छठा कार्बन। अरे खोल के लिखोगे भैया, मैंने बांध के लिख दिया, खोल के लिखोगे भैया, मैंने बांध के लिख दिया, सिंपल, ठीक है ना। अब देख, तो 5वें कार्बन पे एक अटैच है बेटा हाइड्रोजन और एक अटैच है मेरा CH2OH।
तो पांचवें कार्बन पे मैं एक अटैच करूंगा बेटा, यहां पे राइट एंड लेफ्ट साइड नहीं देखेंगे, यहां पे ऊपर नीचे नहीं देखेंगे, मैं ऊपर बनाऊंगा बेटा CH2OH और बाकी बचा हुआ हाइड्रोजन बना दूंगा बेटा यहां पे। तो ये हो गया बेटा मेरा छठा कार्बन। तो 6 कार्बन का ही तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है। अब वो बात अलग है कि इस 6 कार्बन में से 5 कार्बन आपको रिंग में ही मिल जाएंगे, 5 कार्बन आपको रिंग में ही मिल जाएंगे, छठा कार्बन आपको रिंग के बाहर मिलेगा। तो बेटा ये बन गया बेटा ग्लूकोज। क्या बन गया बाबा? ग्लूकोज बन गया। आई थिंक सारी बातें क्लियर है, बहुत अच्छे से समझाया मैंने। अच्छा, अब ये किस टाइप का ग्लूकोज है ये भी जानना है कि अल्फा ग्लूकोज है कि बीटा ग्लूकोज है, ठीक है ना। अब देख कैसे पहचानते हैं कि अल्फा है कि बीटा है। देख, अगर पहले कार्बन पे OH ग्रुप नीचे है, अगर पहले कार्बन पे OH ग्रुप बेटा नीचे है तो ऐसा ग्लूकोज हमेशा अल्फा ग्लूकोज कहलाता है, ऐसा ग्लूकोज हमेशा अल्फा ग्लूकोज कहलाता है। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि नहीं मुझे बीटा ग्लूकोज बना के दिखाओ, मुझे क्या बना के दिखाओ? बीटा ग्लूकोज बना के दिखाओ, तो देख बहुत इजी है, बहुत इजी है, सेम बनेगा, सेम बनेगा। देख ये पहला कार्बन है ना, ये दूसरा कार्बन है ना, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, ये पांचवा कार्बन है ना, और ऊपर लगा होगा हमारा यहां पे क्या? छठा कार्बन CH2OH। अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अब देख मुझे कुछ नहीं करना, अल्फा ग्लूकोज ऐसा है तो बीटा ग्लूकोज क्या होगा? कुछ नहीं करना मुझे, ये पहले कार्बन का ये जो OH है नीचे इसको ऊपर कर देना है और H नीचे कर देना है। तो कहने का मतलब देख OH ऊपर H नीचे, बाकी सेम HOH OH H H OH और ये हो गया बेटा H। ये बन गया बेटा बीटा ग्लूकोज। ये क्या बन गया? बीटा ग्लूकोज। क्या मेरी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है भाई? अल्फा ग्लूकोज OH नीचे, बेटा, अब बेटा तो हमेशा ऊपर ही होता है, याद रखो, पहला बेटा सबसे टॉप पे, जिसका भी पहला बेटा होता है वो हमेशा टॉप पे रखते हैं उसको। तो पहला बेटा OH ग्रुप ऊपर है ना, तो बीटा वाला ऊपर, अल्फा वाला नीचे। अरे मेरी बात क्लियर है नहीं क्लियर है? अब आजा बेटा, अब मेरा दिमाग आ रहा है, अब तू कह रहा है, अब तुम लोग कह रहे हो मुझे कि सर हमें ग्लूकोज तो समझ में आ गया, सर गलेक्टोज बना के दिखा दो, सर गलेक्टोज बना के दिखा दो। ठीक है, गलेक्टोज कैसे बनेगा? मैं कहता हूं बेटा गलेक्टोज, अगर ग्लूकोज बनाना आता है तो गलेक्टोज भी बन जाएगा तेरे से। देख कैसे, फिर से मैं क्या बना रहा हूं यहां पे? ग्लूकोज। फिर से यहां पे मैं क्या बना रहा हूं? एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल। देख क्या है, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और ये हो गया बेटा पांचवा कार्बन। ठीक है ना, देख HOH HOH, अब तक तो बेटा याद होना चाहिए तेरे को, OH H HOH HCH2OH, ये हो गया बेटा छठा कार्बन। अब मुझे ये देख के बता दे कि अल्फा ग्लूकोज है कि बीटा ग्लूकोज है। उस सीधी बात, OH ग्रुप नीचे है तो ये कैसा ग्लूकोज है बेटा? अल्फा ग्लूकोज। तो मुझे अगर ग्लूकोज से गलेक्टोज बनाना है और ये अल्फा ग्लूकोज है तो मुझे क्या मिलेगा बेटा? अल्फा गलेक्टोज मिलेगा। क्या मिलेगा? अल्फा गलेक्टोज मिलेगा। बनेगा क्या? बनेगा कैसे? बनेगा कैसे? देख कुछ नहीं करना तेरे को, कुछ नहीं करना, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का जो ये तो चौथा कार्बन है इसकी पोजीशन चेंज कर दे, इसकी पोजीशन मतलब OH ग्रुप ऊपर कर दे, H ग्रुप नीचे कर दे, तेरा गलेक्टोज बन गया। देख तेरा गलेक्टोज बन गया सिंपल, कितना इजी है। देख अगर ग्लूकोज बनाना आता है, अगर ग्लूकोज बनाना आता है तो सब कुछ बना देगा, सब कुछ बना देगा, इंसान को बैठे बैठे बेवकूफ भी बना देगा। ठीक है, देखिए छठा कार्बन ये रहा CH2OH। ठीक है, देख पहला कार्बन सेम रहेगा HOH, दूसरा कार्बन सेम रहेगा, फर्क नहीं आना चाहिए HOH, तीसरा कार्बन सेम रहेगा OH H। चेंज कौन से में आएगा बेटा? चौथे कार्बन पे चेंज आएगा। चौथे कार्बन पे क्या आएगा? चेंज आएगा। चौथे कार्बन पे क्या हो जाएगा? H ऊपर था OH नीचे था, अब की बार क्या होगा? OH ऊपर हो जाएगा, H नीचे हो जाएगा और इसका H, बेटा गलेक्टोज बन गया। बेटा क्या बन गया? गलेक्टोज बन गया। अगर यही तुम्हें बीटा गलेक्टोज कर देना है, यही तुम्हें क्या कर देना है? बीटा गलेक्टोज बनाना, तो सिंपल सी बात है, बीटा गलेक्टोज के लिए ग्लूकोज बीटा कैसा होता है? OH ऊपर, पहले कार्बन का H नीचे। सेम चीज इसको क्या कर देगा? OH ऊपर और H नीचे, ये तेरा बीटा गलेक्टोज बन जाएगा। कितना इजी, इससे इजी तो कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब लास्ट एक और डायग्राम देख। अगर तुझे मेनोज बनाना है, क्या बनाना है बेटा? मेनोज बनाना है, तो मेनोज कैसे बनाएगा? तो मेनोज भी ग्लूकोज से ही बनेगा। देख कैसे, ग्लूकोज से ही बनेगा। देख कैसे, ये देख सेम चीज बना दी, सेम चीज बना दी, सेम चीज बना दी।
ठीक है ना। अब देख, डिंग 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 डिंग, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन और छठा कार्बन, देख ये रहा CH2OH, और इसकी वैलेंसी पूरी मैंने ऐसे कर दी। अब देख देख इसमें क्या चेंज आना है, इसमें मुझे बेटा कुछ नहीं, सेकंड कार्बन पे अगर मैं ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को चेंज कर दूं, सेकंड कार्बन का मैं चेंज कर दूं, सेकंड कार्बन पे चेंज कर दूं, तो बेटा यही बन जाता है मैनोज। ठीक है ना। कैसे, देख H ऊपर OH नीचे, सेम। अब देख सेकंड कार्बन पे H ऊपर था, OH नीचे रहा, इधर क्या करना है तेरे को, OH ऊपर H नीचे, फिर बाकी सब सेम, OH ऊपर H नीचे, H ऊपर OH नीचे, बन गया तेरा बेटा मैनोज। किस टाइप का मैनोज है, अल्फा मैनोज। बीटा करना है, बीटा करना है तो इसको इधर ले जा, इसको इधर ले जा, खत्म। क्या मुश्किल है क्या, कहने का मतलब देख क्या बोला मैंने, अगर तेरे को अल्फा ग्लूकोज से बीटा ग्लूकोज में कन्वर्ट होना है तो तुझे क्या करना है, तुझे कुछ नहीं करना, तुझे पहले कार्बन की पोजीशन चेंज कर देनी। अल्फा में OH नीचे रहता है और बीटा में OH ऊपर रहता है पहले कार्बन का। ठीक है। अगर तेरे को ग्लूकोज से गैलेक्टोज बनाना है, ग्लूकोज से गैलेक्टोज बनाना है तो तेरे को चौथे कार्बन की पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी। और अगर तेरे को ग्लूकोज से मैनोज बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, दूसरे कार्बन की पोजीशन को चेंज कर दे, खत्म। अरे क्या मेरी बात समझ आई कि नहीं आई, ये हो गया खत्म। ठीक है। अब लास्ट एक स्ट्रक्चर और देख लेते हैं। देख सारे स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूं और सारे इंपॉर्टेंट है तेरे लिए, कुछ भी आ जाए, किस्मत खराब हुई तो क्या फायदा, है ना। एक फ्रक्टोज स्ट्रक्चर तो पढ़ना ही नहीं आपको। ठीक है ना। अब आपको क्या पढ़ना है बेटा, राइबोस। हां जी, राइबोस। राइबोस क्या होता है बेटा, पेंटोज शुगर। अरे याद कर, बताया मैंने, मोनोसेक्राइड में पढ़ा दिया मैंने, पेंटोज शुगर है ये, पेंटोज शुगर है। अगेन ये भी, इसमें भी एल्डिहाइड ग्रुप होता है, तो क्या लिखेंगे इसको, पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। क्या लिखेंगे बेटा, पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। चल डायग्राम देखते हैं। राइबोस की शुगर अगर बनाऊं तो बेटा इसका जो रिंग फॉर्म स्ट्रक्चर होता है वो फ्यूरानोज होता है, पायरानोज नहीं होता, फ्यूरानोज। मतलब रिंग के अंदर 4 कार्बन होंगे, रिंग के अंदर 4 कार्बन होंगे। अब देख राइबोस का भी मेरे को 2 तरीके से पढ़ना है, एक पढ़नी है बेटा इसकी स्ट्रेट चेन फॉर्म। क्या पढ़नी है, स्ट्रेट चेन फॉर्म। और एक पढ़ना है बेटा इसका रिंग फॉर्म। क्या पढ़ना है, रिंग फॉर्म। अब देख रिंग फॉर्म जो पढ़ाऊंगा वो कैसी रिंग होगी, फ्यूरानोज। इतना समझ में आता है, बहुत बढ़िया। देख राइबोस पेंटोज शुगर है, पेंटोज शुगर है यानी 5 कार्बन का होगा। देख 5 कार्बन बना दिए, 1 2 3 4 5। ठीक है ना। एल्डिहाइड है तो बेटा टर्मिनल पार्ट पे क्या लगा होगा इसके, देख एल्डिहाइड ग्रुप मैंने लगा दिया, है ना। ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और पांचवा कार्बन। अब याद कर मैंने ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में क्या कहा था, मैंने कहा था ग्लूकोज का जब मैं स्ट्रेट चेन फॉर्म बना रहा था कि तीसरे मॉलिक्यूल के अलावा बाकी सब राइट साइड पे क्या लग जाएगा, OH। बाकी सब राइट साइड पे क्या लग जाएगा, OH। बाकी सब राइट साइड पे क्या लग जाएगा, OH। राइबोस में तो ये भी टेंशन नहीं लेनी, राइबोस में तो तीसरे कार्बन पे भी राइट साइड OH रहेगा। वैलेंसी पूरी करने के लिए H H H H और H। बेटा ये तेरा स्ट्रक्चर बन गया राइबोस का स्ट्रेट चेन। ये तो ग्लूकोज से भी इजी था, ये तो ग्लूकोज से भी इजी था बेटा। अरे क्या मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना। चलो अब आगे देख, अब आ जाओ रिंग चेन फॉर्म, सॉरी रिंग फॉर्म। अगर रिंग फॉर्म की बात करूं तो 4 वाली फ्यूरानोज बनेगी। देख फ्यूरानोज कैसे, ये देख ऐसे टेंपल सा, देख ऐसे टेंपल सा, ये देख ये बन गया टेंपल सा। ये पतंग नहीं बनाई मैंने, ठीक है, पतंग नहीं बनाई है, ठीक है ना। अब देख इसका मुझे सेक्शन देख, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, देख टेना 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 टेना, ठीक है ना, सेम वैसे ही। ठीक है। अब देख क्या करना है मेरे को जैसे मैंने ग्लूकोज में कहा था कि सेकंड लास्ट कार्बन का हाइड्रोक्सिल यानी OH ग्रुप हम पहले कार्बन को दे देंगे। अच्छा इसमें भी यही करेंगे, ये राइट साइड है बेटा, ये लेफ्ट साइड है। राइट साइड की जो भी चीजें होंगी वो मैं नीचे लिखूंगा, लेफ्ट साइड की जो भी चीजें होंगी वो मैं ऊपर लिखूंगा। ठीक है। अब देख चौथे कार्बन का OH ग्रुप, चौथे कार्बन का OH ग्रुप मैं पहले कार्बन को दे दूंगा। जैसे ही मैं पहले कार्बन को दे दूंगा तो OH ग्रुप बेटा राइट साइड आ जाएगा और H ग्रुप थोड़ा धक्का लग के लेफ्ट साइड आ जाएगा। इसका मतलब पहले कार्बन पे अब की बार OH ग्रुप राइट साइड पे है और मुझे H
लेफ्ट साइड पे दिख रहा, तो पहले कार्बन पे अगर OH मुझे राइट साइड पे दिख रहा तो OH बनाऊंगा नीचे, H बनाऊंगा बेटा ऊपर। क्या मेरी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सेकंड कार्बन देख, OH राइट साइड है तो फिर बनाऊंगा OH नीचे, H ऊपर। थर्ड कार्बन देख, थर्ड कार्बन पे मेरे को फिर OH नीचे दिख रहा है, राइट साइड दिख रहा है, तो OH नीचे, H ऊपर। अब देख चौथे कार्बन पे OH ग्रुप तो है ही नहीं, क्योंकि OH ग्रुप तो पहले कार्बन को चला गया, ठीक है। तो चौथे कार्बन पे मुझे देख क्या दिख रहा है, एक ये स्ट्रक्चर दिख रहा है लगा हुआ और एक हाइड्रोजन दिख रहा है। सर वही सेम चीज करूंगा, ये क्या दिख रहा है मेरे को देख, CH2OH ऐसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तो क्या मैं इसको हटा के पूरा का पूरा ऐसा लिख सकता हूं क्या? इसको हटा के मैं पूरा का पूरा ऐसा लिख सकता हूं क्या? देख ऐसे, इसको हटा के मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, CH2OH। क्या मेरी बात क्लियर है? सेम वही जो पहले कर रहा था, ठीक है ना। तो देख अब की बात देख, चौथे कार्बन पे एक मेरे पास ये CH2OH लगा हुआ है और एक लगा हुआ है बेटा हाइड्रोजन। तो देख मैंने क्या लगा दिया ऊपर, CH2OH, और यहां लगा दिया बेटा हाइड्रोजन। ये पांचवा कार्बन बन गया राइबोस। कुछ मुश्किल था ही नहीं। अरे मेरी बात में है कि नहीं? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोस। कौन सा बेटा? रिंग फॉर्म। कौन सा? रिंग फॉर्म। अब देख राइबोस के साथ साथ हमें एक और स्ट्रक्चर आना चाहिए बेटा बनाना, वो होना, ये लास्ट स्ट्रक्चर होगा। ये होते ही बेटा, ये खत्म होते ही आपका खत्म हो जाएगा मोनोसेक्राइड। मेरी तरफ से मोनोसेक्राइड खत्म, ठीक है ना। मोनोसेक्राइड में था ही क्या, सारे स्ट्रक्चर थे और सारे स्ट्रक्चर मैंने इजी कर दिए। अब देख राइबोस बना दिया, तो अब मुझे बनाना बेटा डीऑक्सीराइबोस। डीऑक्सीराइबोस का मतलब क्या? देख राइबोस में से मुझे डीऑक्सी मतलब ऑक्सीजन निकालना है। मतलब इस स्ट्रक्चर में से मुझे कहीं ना कहीं में से ऑक्सीजन निकालना होगा। तो सर कहां से ऑक्सीजन निकाले? हम इस सेकंड कार्बन वाले का ऑक्सीजन निकाल देंगे। हम इस सेकंड कार्बन वाले का मतलब कार्बन नंबर सेकंड पे बेटा डीऑक्सीजनेशन होगा। डीऑक्सीजनेशन मतलब ऑक्सीजन निकालेंगे। अब स्ट्रक्चर बना दे। देख अब स्ट्रक्चर बन गया, देख टेनेंग 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 टेनेंग, ठीक है। देख पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और ऊपर तो पांचवा है ही CH2OH। ये हो गया बेटा पांचवा कार्बन, ठीक है ना। ये हो गया बेटा H, ठीक है। अब देख क्या होगा, सेम बनाऊंगा। देख HOH, ठीक है ना, H, लेकिन सेकंड कार्बन से मेरे को ऑक्सीजन निकाल देना है, तो ये भी क्या हो गया बेटा H। फिर यहां पे देख H और OH, बेटा ये बन गया तेरा डीऑक्सीराइबोस का स्ट्रक्चर। क्या मेरी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आई थिंक बेटा सारी बातें क्लियर है। आई थिंक सारी बातें क्लियर है। तो यहां पे बेटा हमारा वेरी गुड मोनोसेक्राइड हो गया बेटा कंप्लीट। मोनोसेक्राइड कंप्लीटेड, मिशन सक्सेसफुल, ठीक है। चलो अब आगे आ जा। अब आ जाओ, अब हम पढ़ेंगे बेटा ओलिगोसेक्राइड। क्या पढ़ेंगे? ओलिगोसेक्राइड। अब देख मैंने बताया था ओलिगोसेक्राइड में, अभी तो हमने देख एक एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल पढ़ा। अभी तक हमने सारा का सारा क्या पढ़ा? एक एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल पढ़ा। अब मैं एक से ज्यादा मॉलिक्यूल के स्टडी करूंगा। एक से ज्यादा मॉलिक्यूल, एक से ज्यादा मतलब 2 से लेके 9 मॉलिक्यूल तक, 2 से लेके 9 मॉलिक्यूल तक, है ना। अभी दो शुगर मॉलिक्यूल का भी बन सकता है, 3 शुगर मॉलिक्यूल भी जुड़ सकते हैं, 4 भी जुड़ सकते हैं, 5 भी जुड़ सकते हैं, 9 तक जुड़ रहे हैं तो ओलिगोसेक्राइड। और मैंने आपको यह भी बताया था अगर 2 शुगर मॉलिक्यूल जुड़ते हैं तो बेटा बोलते हैं डाइसेक्राइड। क्या बोलते हैं? डाइसेक्राइड। और हमें सिर्फ डाइसेक्राइड ही पढ़ना है, हमें सिर्फ डाइसेक्राइड ही बेटा पढ़ना है। अरे मेरी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब ये डाइसेक्राइड बेटा, अब ये डाइसेक्राइड 3 तरीके के होते हैं, यहां लिख दे रहा हूं। ये डाइसेक्राइड बेटा 3 तरीके के होते हैं, पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। 3 तरीके के होते हैं। एक होता है बेटा माल्टोस। क्या होता है? माल्टोस। ये माल्टोस एक तरीके का डाइसेक्राइड है, यानी शुगर है, 2 शुगर से मिलकर बना हुआ है, 2 शुगर के मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है। मेरी बात समझ में आ रही है? उसे बोलते हैं बेटा माल्टोस। क्या बोलते हैं? माल्टोस, है ना। ये किसका बना हुआ बेटा? ये बना हुआ है बेटा ग्लूकोज। अच्छा ये बाद में बताऊंगा, पहले मैं डाइसेक्राइड के सारे नाम बताता हूं। एक होता है बेटा माल्टोस, एक होता है बेटा लैक्टोस और एक होता है बेटा सुक्रोस। 3 तरीके के आपको पढ़ने हैं, माल्टोस, लैक्टोस और सुक्रोस। ये तीनों के तीनों शुगर 2-2 शुगर मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए हैं। क्या मेरी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बहुत बढ़िया क्लियर है। देख
माल्टोस किन दो शुगर का मिलकर बना हुआ है? माल्टोस बना हुआ है बेटा, माल्टोस बना हुआ है ग्लूकोस प्लस ग्लूकोस, ग्लूकोस प्लस ग्लूकोस। अब ये दोनों ग्लूकोस किस टाइप के होंगे? याद रखना बेटा अल्फा, याद रखना बेटा अल्फा। तो अल्फा ग्लूकोस प्लस अल्फा ग्लूकोस, अगर मैं दो अल्फा ग्लूकोस के बीच में बॉन्ड बना दूं तो दो अल्फा ग्लूकोस मिलकर क्या बना देंगे? माल्टोस बना देंगे। अब आजा लैक्टोस। लैक्टोस की बात करूं तो बेटा बीटा ग्लूकोस, बीटा बाद में याद दिलाऊंगा, देख बीटा बाद में याद दिलाऊंगा तेरे को, ठीक है ना। देख, तो अगर लैक्टोस बनानी है तो मुझे दो शुगर कौन सी जोड़नी पड़ेगी? एक जोड़ना पड़ेगा बेटा ग्लूकोस और एक जोड़ना पड़ेगा गैलेक्टोस। क्या जोड़ना पड़ेगा? गैलेक्टोस। अब माल्टोस में दोनों अल्फा अल्फा थे, तो लैक्टोस में बेटा दोनों बीटा बीटा होते हैं। दोनों क्या होते हैं? बीटा बीटा होते हैं। बीटा बीटा समझ रहे हैं ना? OH ग्रुप ऊपर, पहले कार्बन पे, H ग्रुप नीचे। अब आता है बेटा सुक्रोज। सुक्रोज जो बनता है बेटा वो बनता है ग्लूकोस प्लस फ्रुक्टोस, ग्लूकोस प्लस फ्रुक्टोस, ठीक है ना। तो ये ग्लूकोस प्लस फ्रुक्टोस का बनता है। अब किस टाइप का ग्लूकोस? सर अल्फा टाइप का ग्लूकोस और बीटा टाइप का फ्रक्टोस। अरे मेरी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बहुत बढ़िया, आई थिंक सारी बातें क्लियर है। माल्टोस अल्फा ग्लूकोस प्लस अल्फा ग्लूकोस, लैक्टोस बीटा ग्लूकोस प्लस बीटा गैलेक्टोस, सुक्रोस अल्फा ग्लूकोस प्लस बीटा फ्रुक्टोस। लर्न इट, लर्न इट बेटा, वेरी मच वेरी 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 इंपॉर्टेंट। रिपीटेड सवाल आते हैं यहां से, रिपीटेड सवाल आते हैं। अब देख, माल्टोस एक शुगर है जो बेटा किसमें मिलती है? माल्ट में, इसलिए इसको बोलते हैं बेटा माल्ट शुगर, ठीक है ना। ग्लूकोस, ग्लूकोस बेटा आपको आपके ब्लड में, आपको पता है ना डायबिटीज हो जाती है, जब शुगर हो जाती है पेशेंटों को तो उनके ब्लड में क्या बढ़ जाता है? ग्लूकोस, इसलिए ग्लूकोस को बोलते हैं बेटा ब्लड शुगर। क्या बोल देते हैं हम लोग? ब्लड शुगर, ठीक है ना। अब देख अब देख लैक्टोस, लैक्टोस एक ऐसी शुगर है बेटा जो आपको मिलेगी मिल्क में, इसलिए इसको बोलते हैं बेटा मिल्क शुगर। अब आ जाए गैलेक्टोस। गैलेक्टोस की बात करूं तो गैलेक्टोस बेटा आपको नर्व्स में मिलती है, नर्व्स हमारी नसें, तो इसको बोलते हैं बेटा नर्व शुगर, ठीक है ना। सेम चीज सुक्रोस, सुक्रोस बेटा आपको कहां मिलता है? आप गन्ने का रस गन्ने का रस खाते हैं ना, तो उस गन्ने के रस की मिठास जो होती है वो बेटा यही सुक्रोस से होती है। तो केन शुगर यानी गन्ने में जो शुगर मिलती है वो आपको सुक्रोस मिलती है। इसके अलावा जो आप लोग अपने घर के अंदर चीनी यूज करते हैं, घर के अंदर चीनी यूज करते हैं, वो भी बेटा क्या है? वो भी क्या है? सुक्रोस ही है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है? ग्लूकोज यानी ब्लड शुगर प्लस फ्रुक्टोज। ये फ्रुक्टोज बेटा आपको कहां देखने को मिलती है? ये फ्रुक्टोज, एफ से फ्रुक्टोज, एफ से बेटा फ्रूट शुगर, किसमें देखने को मिलती है? फ्रूट शुगर में देखने को मिलती है। अरे मेरी बात समझ में है कि नहीं? बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है, मुझे मालूम है तुम लोगों को। अब देखो, अब समझ, मुझे ना तो लैक्टोज पढ़ना है ना सुक्रोज पढ़ना है, मेरे को सिर्फ माल्टोज का स्ट्रक्चर पढ़ना है। मेरे को सिर्फ क्या पढ़ना है? माल्टोज का स्ट्रक्चर पढ़ना है, ना लैक्टोज का स्ट्रक्चर पढ़ना है और ना ही सुक्रोज का स्ट्रक्चर पढ़ना है, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे माल्टोज का स्ट्रक्चर। माल्टोज के स्ट्रक्चर से पहले एक बात समझ, एक बात समझ, डाइसेक्राइड मतलब दो शुगर के मॉलिक्यूल, दो शुगर के मॉलिक्यूल, एक शुगर 1 और एक शुगर 2, ये दोनों शुगर मॉलिक्यूल जब आपस में जुड़ेंगे, बॉन्ड बनाएंगे, एक लिंकेज बनाएंगे, तभी तो ये डाइसेक्राइड बनेगा। अरे बोल, तभी तो ये माल्टोज बनेगा। अरे बात समझना, अगर ये अल्फा ग्लूकोस और ये अल्फा ग्लूकोस, ये दोनों मिलके माल्टोज तब बनेगा जब इनके बीच में बॉन्ड बनेगा। और बॉन्ड बनेगा यानी कैसे बनेगा बॉन्ड? ये जो बॉन्ड का नाम होता है बेटा, ये बॉन्ड का नाम होता है एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या बोलते हैं? एन हटा दे, एन हटा दे, यहां से एन हटा दे, ठीक है ना, एन हटा दे बेशक। तो ये कौन सा लिंकेज होता है बेटा? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या होता है बालक? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। जैसे मैंने पढ़ाया था, दो अमीनो एसिड के बीच में जो शुगर, जो बॉन्ड बनता है वो बनता है बेटा पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बनता है? पेप्टाइड बॉन्ड। और ये पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बन रहा था, मैं पिछले लेक्चर देखना, इसमें पानी का लॉस होता था, पानी का लॉस होता था। सेम चीज बेटा यहां पे भी जब ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनेगी, यहां पे भी बेटा बॉन्ड बनते वक्त पानी का लॉस होगा, और पानी के लॉस को बोलते हैं बेटा डिहाइड्रेशन। क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? अब एक पॉइंट और सुन ले, लास्ट पॉइंट सुन ले, एनसीईआरटी की लाइन है कि ओ, यहां नोट करके लिख रहा हूं, देख,
all disaccharides आर रिड्यूसिंग शुगर्स। जितने भी डाइसेक्राइड्स हैं वो सारे के सारे रिड्यूसिंग शुगर्स होती हैं, एक्सेप्ट, एक्सेप्शन तो बेटा हर जगह मिलेगा, एक्सेप्ट एक चीज, कौन बेटा? सुक्रोस। सुक्रोस बेटा नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। सुक्रोस क्या है बेटा? नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। बाकी सारी की सारी डाइसेक्राइड क्या होती है? रिड्यूसिंग शुगर होती है। सारी की सारी क्या होती है? रिड्यूसिंग शुगर होती है, एक्सेप्ट सुक्रोस। सर ये रिड्यूसिंग शुगर नॉन रिड्यूसिंग शुगर का मतलब क्या है, ये बता दो। देखिए बताता हूं, देख रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर का फर्क क्या है ये देखिए, मिटा रहा हूं, ये मिटा रहा हूं यहां पे, क्योंकि यही समझा दूंगा, अलग पेज ले नहीं रहा, ठीक है ना। अगर तुम्हें लिखना हो तो बेटा वीडियो को पॉज करना और लिख लेना, नहीं तो फोटो खींच लेना, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लेना, सब आपको अवेलेबल है। देखो यहां पे समझा रहा हूं रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। देख रिड्यूसिंग शुगर बेटा, रिड्यूसिंग शुगर ऐसी शुगर्स होती हैं, ऐसी शुगर्स होती हैं जो एक्ट करती है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या बकवास है ये क्या बकवास है कि रिड्यूसिंग शुगर्स वो होती है जो एक्ट करती है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ये बात बिल्कुल ठीक है, एक पॉइंट तो ये क्लियर है। अब ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम क्यों कर रही है ये समझाता हूं। देख ये जो शुगर्स है ना, इनके जो स्ट्रक्चर होते हैं, इनके स्ट्रक्चर में हमें या तो हमें फ्री एल्डिहाइड या हमें फ्री कीटोन ग्रुप देखने को मिलता है। हमें फ्री एल्डिहाइड और फ्री कीटोन ग्रुप देखने को मिलता है अगर शुगर रिड्यूसिंग है तो। मतलब माल्टोस के स्ट्रक्चर हो चाहे लैक्टोस का स्ट्रक्चर हो, मुझे इसके अंदर फ्री एल्डिहाइड या फ्री कीटोन ग्रुप देखने को मिलेगा। अब ये फ्री एल्डिहाइड जो ग्रुप मुझे देखने को मिल रहा है, समझ रहे हो? तो होता क्या है, दो तरीके के टेस्ट होते हैं बेटा। एक होता है फेलिंग्स टेस्ट, एक होता है फेलिंग्स टेस्ट, और एक होता है बेटा बेनेडिक्ट टेस्ट। बेनेडिक्ट टेस्ट ये अगर शुगर रिड्यूसिंग है, अगर शुगर रिड्यूसिंग है तो बेटा ये दोनों पॉजिटिव आते हैं। ये दोनों क्या आते हैं? ये दोनों पॉजिटिव टेस्ट शो करते हैं। कहने का मतलब अगर किसी भी शुगर के पास फ्री एल्डिहाइड या फ्री कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है तो वो फेलिंग्स टेस्ट और बेनेडिक्ट टेस्ट पॉजिटिव दे देते हैं। और अगर ये पॉजिटिव आ जाते हैं तो हम मानते हैं कि ये शुगर्स रिड्यूसिंग शुगर्स है। लेकिन सुक्रोज की बात करूं तो सुक्रोज के पास फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप नहीं होता। जब ये नहीं होता तो ये दोनों टेस्ट बेटा, ये दोनों टेस्ट इसके लिए नेगेटिव आ जाते हैं। जैसे ही ये दोनों टेस्ट नेगेटिव आ जाते हैं तो हम इसको डिक्लेयर कर देते कि बेटा ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। क्या है बेटा? नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। क्या मेरी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अरे बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? चल बेटा अब आगे बता रहा हूं, अब आगे बता रहा हूं, देख अब आगे समझाता हूं। देख आजा, 3 2 1। अब हम लोग माल्टोस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जैसे ही माल्टोस का स्ट्रक्चर होगा कंप्लीट, जैसे ही माल्टोस का स्ट्रक्चर कंप्लीट कराऊंगा, मेरा नहीं आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा बेटा। क्या क्या कंप्लीट हो जाएगा यहां पे? वेरी गुड, ओलिगोसैकेराइड खत्म, यानी डाइसैकेराइड खत्म हो जाएगा। देख माल्टोस में मुझे क्या करना है, दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल लेने हैं। दोनों ग्लूकोज कैसे होने चाहिए बेटा? अल्फा। दोनों ग्लूकोज कैसे होना चाहिए? अल्फा। और इनके बीच में बॉन्ड बनाना है। कैसा बॉन्ड? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, या मैं बोलूं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये बना दूंगा, काम खत्म। कैसे बनेगा सर? पानी के लॉस से। पानी का लॉस होगा, ये बन जाएगा। चल बनेगा कैसे, देख बनाता हूं। देख स्ट्रक्चर बना रहे, देख ये मैंने एक अल्फा ग्लूकोज बनाया। ये मैंने क्या किया बेटा? एक अल्फा ग्लूकोज बनाया। देख पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, है ना? तो देख अब तो याद हो गया होगा, एच ओ एच, एच ओ एच, एच ओ सॉरी ओ एच, एच एच ओ एच, एच सी एच टू ओ एच। ये हो गया आपका छठा कार्बन। ये हो गया बेटा आपका एक अल्फा ग्लूकोज। ये हो गया आपका एक अल्फा ग्लूकोज। सेम चीज एक और अल्फा ग्लूकोज बनाऊंगा, सेम चीज एक और अल्फा ग्लूकोज बनाऊंगा, ठीक है? ये बना रहा हूं मैं, देख एक और अल्फा ग्लूकोज। देख पहला कार्बन, ये हो गया बेटा दूसरा कार्बन, ये हो गया बेटा तीसरा कार्बन,
ये हो गया बेटा चौथा कार्बन, ये हो गया बेटा पांचवा कार्बन। ठीक है ना, देख H OH H OH OH H H OH CH2OH, ये आपका छठा कार्बन, और ये हो गया H। अब देख पहले ग्लूकोज का, पहले वाले ग्लूकोज का पहला कार्बन और दूसरे ग्लूकोज का ये चौथा कार्बन, ये दोनों आपस में सामने आ गए। जैसे ही दोनों आपस में सामने आते हैं, इनका OH OH सामने आता है, तो इनमें से बेटा पानी निकल जाता है, H2O निकल गया। देख जैसे ही ये H2O निकल गया, अब देख क्या डायग्राम बनेगा, अब देख क्या डायग्राम बनेगा, ये देख देख इस चैप्टर में अगर मैं कार्बोहाइड्रेट की बात करूं ना, तो यही है इसके अंदर, बस यही बनाते चलो। H, इसको मैं ऐसे अब आगे खोल दे रहा हूं, खाली छोड़ दे रहा हूं, ठीक है। H OH OH H, ठीक है, चौथा कार्बन H OH CH2OH, ये आपका छठा कार्बन, ये आपका पांचवा कार्बन, और H। ठीक है, अब देख यहां पे दोबारा बना रहा हूं एक, ठीक है, ये दोबारा बना दिया एक और, ठीक है ना। ये देख H OH H OH, फिर यहां पे क्या होगा OH H H CH2OH H। देख अब इधर देख, इधर यहां से सब निकल गया, ये H, ये पहले कार्बन का H यहां पे प्रेजेंट है, दूसरे कार्बन का H, चौथे कार्बन का मतलब यहां प्रेजेंट है, दूसरे ग्लूकोज का चौथा कार्बन है ना। देख पानी निकाल दिया, तो यहां पे सिर्फ ऑक्सीजन बच गया, यहां पे सिर्फ क्या बन के बच गया बेटा, ऑक्सीजन बच गया। ये बॉन्ड बना दिया, ये बॉन्ड कहलाता है बेटा, ये बॉन्ड या ये लिंकेज कहलाता है बेटा, ये लिंकेज कहलाता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज देख पहले कार्बन के बीच में बना है और दूसरे कार्बन के बीच में बना है, इसलिए बोलते हैं 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और ये दोनों के दोनों ग्लूकोज बेटा कैसे है, अल्फा ग्लूकोज है, दोनों के दोनों ग्लूकोज कैसे है, अल्फा ग्लूकोज। तो इस पूरे लिंकेज का नाम हो गया अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या नाम हो गया बेटा, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। कहने का मतलब जब दो अल्फा ग्लूकोज आपस में जुड़ते हैं, और बेटा ये स्ट्रक्चर हो गया बेटा माल्टोस का, तो माल्टोस में मुझे किस टाइप का बॉन्ड देखने को मिलता है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या मेरी बात क्लियर है, क्या मेरी बात क्लियर है, बात खत्म, बात खत्म, पैसा हजम, अपना बेटा पूरा क्लियर हो गया, पूरा क्लियर हो गया। क्या क्लियर हो गया, ओलिगोसेक्राइड खत्म, यानी डाइसेक्राइड यानी माल्टोस खत्म। अब लास्ट रहता है बेटा पॉलीसेक्राइड, लास्ट रहता है पॉलीसेक्राइड। अभी पॉलीसेक्राइड बेटा मैंने लिखा हुआ है, पॉलीसेक्राइड मैंने लिखा हुआ ताकि तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो, ताकि तुम्हारा क्या वेस्ट ना हो, टाइम। आजा बेटा पॉलीसेक्राइड स्टार्ट कर रहे हैं, पॉलीसेक्राइड स्टार्ट कर रहे हैं। देख पॉलीसेक्राइड, पॉली का मतलब मैंने क्या कहा था, मोर देन 10 यूनिट्स, मोर देन 10 शुगर्स। अब ये मोर देन 10 शुगर्स मतलब ये 10 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, 10,000 भी हो सकते हैं, लाख भी हो सकते हैं। ये बहुत सारे ग्लूकोज और शुगर के मॉलिक्यूल्स मिलके बनते हैं। अब बात समझ में है कि नहीं। अब ये पॉलीसेक्राइड बेटा दो तरीके के होते हैं, एक होता है बेटा होमोपॉलीसेक्राइड, एक होता है बेटा हेटेरोपॉलीसेक्राइड। होमोपॉलीसेक्राइड और हेटेरोपॉलीसेक्राइड। देख अब देख होमोपॉलीसेक्राइड क्या होता है, होमो मतलब सेम, अगर सेम टाइप की शुगर्स आपस में रिपीट हो रही है, मिलती जा रही है, मिलती जा रही है, मिलती, देख जैसे मान लीजिए, देख देख सेम टाइप का ग्लूकोज 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 ग्लूकोज, अरे रुक जा, से देख, ये देख इधर देख, सेम टाइप का ग्लूकोज 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 ग्लूकोज, ऐसे हजारों लाखों ग्लूकोज, देख है तो सेम ना, है तो एक ही शुगर ना, ऐसी सेम एक शुगर अपने आप को रिपीट करती रहे करती रहे करती रहे करती रहे करती रहे, ऐसे को बोलते हैं बेटा होमो, यानी सेम सब यूनिट होगी, ऐसे को बोलते हैं होमोपॉलीसेक्राइड। अरे क्या बात समझ में आई कि नहीं आई। अब देख हेटेरोपॉलीसेक्राइड, हेटेरो में क्या होंगे, डिफरेंट टाइप के शुगर, मतलब शुगर नंबर 1, शुगर नंबर 2, शुगर नंबर 3, शुगर नंबर 4, शुगर नंबर 1, शुगर नंबर 4, शुगर नंबर 3, शुगर नंबर 2। बात समझ में आ रही है। ऐसे अलग अलग शुगर्स अगर आपस में मिलकर चैन बनाएगी या जुड़ेगी, ऐसे को बोलते हैं बेटा हेटेरोपॉलीसेक्राइड। क्या बोलते हैं, हेटेरोपॉलीसेक्राइड। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई। तो सेम सब यूनिट है,
तो होमोपोलीसेकेराइड डिफरेंट है तो हेटेरोपोलीसेकेराइड। क्या मेरी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब ये जो होमोपोलीसेकेराइड होते हैं, हमारे शुगर्स होते हैं, ये दो तरीके के फंक्शन शो करते हैं। ये क्या करते हैं? दो तरीके के फंक्शन शो करते हैं। या तो ये फंक्शन करेंगे एज अ स्टोरेज, यानी ये स्टोर होंगे, या तो ये कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प कर रहे होंगे, यानी स्ट्रक्चरल होंगे। यानी होमोपोलीसेकेराइड बेटा दो तरीके के चीजें शो कर रही है, या तो वो कहीं जाके स्टोरेज का फॉर्म का काम कर रही है, या फिर वो कुछ बनाने में हेल्प कर रही है, कुछ स्ट्रक्चरल में हेल्प कर रही है। हेटेरोपोलीसेकेराइड में स्टोरेज का कुछ नहीं होता, सब कुछ बेटा स्ट्रक्चरल होता है। क्या होता है? सारा काम इसका स्ट्रक्चरल, मतलब स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करेगा, कोई स्टोरेज में हेल्प नहीं करने वाला। अरे बात में कि नहीं आई? अब देख, स्टोरेज के यहां पे तीन एग्जांपल है। स्टोरेज के यहां पे क्या एग्जांपल है? तीन एग्जांपल है। पहला एग्जांपल है बेटा ग्लाइकोजन, दूसरा है स्टार्च, और तीसरा है इन्युलिन। बेटा इन्युलिन बोला है, इंसुलिन नहीं बोला। इन्युलिन बोला है, इंसुलिन नहीं बोला। इसको याद करने का तरीका देख, हमारे जो जीएसटी ऑफिसर्स होते हैं ना, वो सारा पैसा स्टोर कर लेते हैं। सारा पैसा क्या कर लेते हैं? स्टोर कर लेते हैं। तो जीएसटी इंस्पेक्टर, तो जीएसटी हटा दो, इंस्पेक्टर। अरे बात में है कि नहीं आई? जीएसटी इंस्पेक्टर, तो जी से हो गया बेटा ग्लाइकोजन, जी से हो गया बेटा ग्लाइकोजन, जो आपको बहुत अच्छे तरीके से अभी पढ़ना है, ठीक है। एस से हो गया बेटा स्टार्च, और आई से हो गया बेटा इन्युलिन। आई से क्या हो गया? इन्युलिन। अरे मेरी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो ये आपको आई थिंक याद हो गए होंगे। अब आ जाओ, होमोपोलीसेकेराइड स्ट्रक्चरल की तरह भी काम करते हैं। स्ट्रक्चरल की तरह कौन सा एग्जांपल है बेटा? देख दो, सेलुलोज और काइटिन। सेलुलोज और काइटिन, ये दो एग्जांपल है, इसके याद रखने, ठीक है। क्या होते हैं अभी इसको अच्छे से और पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे इसको, टेंशन मत लो, सब पढ़ाऊंगा। अब आ जाओ हेटेरोपोलीसेकेराइड। हेटेरोपोलीसेकेराइड सिर्फ और सिर्फ बेटा स्ट्रक्चरल की तरह काम करते हैं, यानी स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करेंगे, है ना। जैसे कि इसके दो एग्जांपल है, हाइलुरोनिक एसिड और पेप्टाइडोग्लाइकेन। पेप्टाइडोग्लाइकेन, अरे मेरी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाइलुरोनिक एसिड और पेप्टाइडोग्लाइकेन याद कर लो। लर्न दिस पेज, लर्न दिस पेज। कौन बोल रहा है आपको लर्न करने के लिए? बाय डॉक्टर गौरव। मेरी तरफ से ये पेज आपको याद होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अब इसके अंदर का तो अब पढ़ाऊंगा। सर कितना है सर, सर कितना है सर, सर परेशान हो गए हैं तो डॉक्टर क्यों बनना था? तो डॉक्टर क्यों बनना था इंजीनियर बन जाते, ठीक है। चलो अब बता रहा हूं ग्लाइकोजन, अब बता रहा हूं ग्लाइकोजन। देखो ग्लाइकोजन की बात करूं तो ग्लाइकोजन हमारा बेटा, जब हम ज्यादा खाना खा लेते हैं ना, ज्यादा हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स ले लेते हैं, तो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स तुरंत सारे यूज नहीं होते, कुछ हमारे जो यूज नहीं होने वाले होते बाद में यूज करना है। तो हम लोग, हमारी बॉडी क्या करती है, उस ग्लूकोज को या उस शुगर को कन्वर्ट करती है बेटा किसके अंदर? ग्लाइकोजन के अंदर, और वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाती है, फिर बेटा ये लीवर में जाके स्टोर हो जाता है, ठीक है। देखो लिखा है स्टोर्ड फूड इन लीवर, है ना, और ये आपको किस में देखने को मिलता है? एनिमल्स में देखने को मिलता है। क्या मेरी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब देख ये बना किसका हुआ है? मेड अप ऑफ 30,000 अल्फा डी ग्लूकोज, मतलब ऐसे अल्फा ग्लूकोज के 30,000 मॉलिक्यूल्स को अगर मैं जोड़ दूं तब जाके मुझे ग्लाइकोजन मिलता है। तो मुझे बता कि ये मोनोसेक्राइड है कि पॉलीसेक्राइड है? ये पॉलीसेक्राइड है, क्योंकि ये 30,000 मॉलिक्यूल, ओलिगो में तो मैक्सिमम 9 मॉलिक्यूल हो सकते हैं, यहां पे बेटा 30,000। और मैंने बताया था पॉलीसेक्राइड में कि 10 से ऊपर, अब 100 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, हजारों भी हो सकते हैं, और लाखों भी हो सकते हैं। तो ग्लाइकोजन किस रिपीटेटिव यूनिट से बना हुआ है? 30,000 अल्फा ग्लूकोज की रिपीटिंग से बना हुआ है, अल्फा ग्लूकोज की रिपीटिंग से बना हुआ है। प्लस ये ब्रांच्ड पॉलीमर होती है। ये क्या होती है बेटा? ब्रांच्ड पॉलीमर। ब्रांच मतलब क्या? देख ब्रांच मतलब ऐसे ब्रांचिंग मिलेगी आपको इसके अंदर। ब्रांचिंग कैसे? देख देख, ये एक शुगर, ये देख, ये दोबारा देख, ढंग से बनाता हूं, रुक जा, देख कैसे होगा। देख ये मैं बना रहा हूं, ये ग्लाइकोजन की शुगर की चैन बना रहा हूं, देख ये शुगर की चैन बना रहा हूं, देख ये देख, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, 2, 3, 100, 200, 1000, 10,000, 20,000, 30,000, ऐसे करके, ठीक है ना, ऐसे करके ये सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल है, अल्फा ग्लूकोज, और उनके बीच में ये बॉन्ड दिख रहा है, ये बॉन्ड है, ठीक है। तो स्ट्रेट चेन तो होती है, साथ में इसके अंदर ब्रांचिंग दिखती है, देख ऐसे, ये देख, ये ब्रांचिंग,
यानी यहां पे भी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल, देख ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल दिख रहा है। तो यहां पे आपको ब्रांचिंग भी देखने को मिलेगी। तो स्ट्रेट चेन तो देखने को मिलेगी, साथ में आपको देख बेटा ब्रांचिंग भी देखने को मिल रही है। दिख रही है ब्रांचिंग, ये देख, ये ब्रांचिंग भी देखने को मिल जा रही है, ठीक है ना। इसलिए ग्लाइकोजन हमारा बेटा ब्रांच्ड पॉलीमर होता है। क्या होता है? ब्रांच्ड पॉलीमर होता है। और ये जो ब्रांच पॉलीमर है, ये जो ग्लाइकोजन है, यहां पे आपको दो तरीके की लिंकेज देखने को मिलती है। दोनों होगी तो अल्फाई, दोनों होगी तो क्या? अल्फाई, क्योंकि कौन से ग्लूकोज यूज कर रहे हैं हम लोग? अल्फा। एक होता है बेटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक और एक होता है बेटा 1,6 ग्लाइकोसिडिक। अरे बात समझ आई कि नहीं? एक 1,4, एक होता है 1,6। इसका डायग्राम समझते हैं, इसका स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। आजा देख, स्ट्रक्चर बना के देख रहे हैं। ये स्ट्रक्चर जो मैं बनाऊंगा ना, देख ये स्ट्रक्चर जो मैं बनाऊंगा, ये मैं इतना जूम कर रहा हूं, ये दिखाता हूं कितना जूम कर रहा हूं। देख इतना स्ट्रक्चर, ये देख इतना पार्ट मैं तुम लोगों को जूम करके दिखा रहा हूं। सिर्फ इतना सा पार्ट जूम करके दिखा रहा हूं, समझ रहे हो? तो मतलब मैं दो मॉलिक्यूल सीधे रखूंगा, दो मॉलिक्यूल ऐसे, और एक ब्रांचिंग में दिखाऊंगा। दो मॉलिक्यूल स्ट्रेट में दिखाऊंगा और एक क्या दिखाऊंगा बेटा? ब्रांचिंग में दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो मैं सिर्फ इतना ही स्ट्रक्चर आपको दिखा रहा हूं, इतना ही स्ट्रक्चर आपको बना के दिखा रहा हूं। देख आजा, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोजन क्या बना रहा हूं? स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोजन। बहुत इजी है, बहुत इजी है। और इसी ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर में मैं आपको यह भी दिखा दूंगा, आपको यह भी समझा दूंगा कि वो जो दो बॉन्ड दिख रहे हैं ना, अल्फा 1,4 और अल्फा 1,6, वो कैसे दिखते हैं। देख कैसे दिखते हैं, देख आजा देख। पहले मैंने बनाया यहां पे एक अल्फा ग्लूकोज। अब पोज करके पहले खुद बना के देख लो। अब क्या करो आप? पोज करके पहले खुद बना के देख लो तो कि तुमसे अल्फा ग्लूकोज बनता है कि नहीं बनता। देख HOH, देख पहला कार्बन, ये हो गया बेटा दूसरा कार्बन HOH, ये हो गया बेटा तीसरा कार्बन OH, ये हो गया बेटा चौथा कार्बन, ठीक है ना, HOH, और ये हो गया बेटा पांचवा कार्बन, है ना। और इसके ऊपर होता है बेटा ऐसे छठा कार्बन CH2OH, ये हो गया आपका छठा कार्बन, ये हो गया H, ठीक है ना। ये हो गया बेटा एक अल्फा ग्लूकोज, ठीक है। दूसरा अल्फा ग्लूकोज देख यहां बना रहा हूं, ये देख सेम बना चुका हूं बेटा मैं पहले ये, ठीक है ना। देख HOH, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन OH, HOH, HCH2OH, ये आ गया आपका छठा कार्बन, ये हो गया आपका चौथा कार्बन। देख पहले भी बता चुका हूं कि ये भी अल्फा ग्लूकोज है, ये भी अल्फा ग्लूकोज है, दोनों अल्फा ग्लूकोज का, इसका पहला कार्बन, इसका चौथा कार्बन, ये दोनों पास में आए, पास में आए तो क्या निकल गया बेटा? पानी निकल गया। जैसे ही पानी निकल गया तो कैसा बॉन्ड बनेगा? देख कैसा बॉन्ड बनेगा यहां पे ऐसे, ये देख ये बॉन्ड बन जाएगा आपका कैसा? ऐसा। ये दिख गया कि नहीं दिख गया? है ना। तो देख ये कैसा होगा? देख पहले कार्बन चौथे कार्बन के बीच में बना ना, तो वही बनेगा ना, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब देख ये लिंकेज राइट साइड पे चलता आ रहा है ना, ऐसे चलता जा रहा होगा, और ये लेफ्ट साइड भी ऐसे चलता आ रहा होगा, ये बॉन्ड ऐसे बनता आ रहा होगा। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? अब सेम चीज मैंने क्या कहा था, ये तो होगी स्ट्रेट चेन, लेकिन ग्लाइकोजन में ब्रांचिंग देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? ब्रांचिंग। तो मैं एक ब्रांच बनाता हूं, देख ब्रांचिंग के लिए देख मैं ऐसे बनाता हूं, ऐसे थोड़ा सा मेरे को इसमें थोड़ा सा बेटा टेढ़ा बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा बस टेढ़ा, ये बना दिया मैंने थोड़ा सा टेढ़ा, ठीक है। अब देख टेढ़ा बनाया तो देख इसका क्या होगा? देख ये हो गया बेटा HOH, ठीक है। इधर देख इसको बनाया, ये पहला कार्बन है, ठीक है, ये दूसरा कार्बन है HOH, थोड़ा टेढ़ा बना रहा हूं, थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, OH, चौथा कार्बन HOH, HCH2OH, ये हो गया आपका छठा कार्बन। अब देख इसको मैं अगर तुझे ये दिख रहा है यहां पे, ये वाला CH2OH ऐसे दिख रहा है ना लिखा हुआ, तो हम एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं, देख ऐसे
H2OH, ऐसे भी तो लिख सकता हूं। अब देख, पहले कार्बन का OH ग्रुप और छठे कार्बन का OH ग्रुप पास में आ गया। जैसे ये पास में आ गया तो पानी निकल जाएगा। जैसे ही पानी निकल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, देख यहां पे बॉन्ड बन जाएगा फिर से O वाला, ऐसे ग्लाइकोसिडिक। और अब की बार ग्लाइकोसिडिक कैसा बन रहा है, अल्फा, क्योंकि दोनों अल्फा, ये भी अल्फा ग्लूकोज है बेटा, ये भी क्या है, अल्फा ग्लूकोज है ना। तो अब की बार पहले और छठे कार्बन के बीच में बन रहा है, तो अल्फा 1,6, अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो आपको ग्लाइकोजन में दो बॉन्ड देखने को मिलते हैं, दो लिंकेज, अल्फा 1,6 और अल्फा 1,4। आई थिंक सारी बातें क्लियर है, आई थिंक सारी बातें क्लियर है। आज जरा इसकी थोड़ी एनसीईआरटी देखते हैं। देखे जरा इसकी थोड़ी सी एनसीईआरटी, है ना। अब देख, एसिड सोल्यूबल इनसोल्यूबल पैल्यूट है, ये सब आपको पता है। अब आ जाओ यहां पे, मेन जो पढ़ा रहा हूं मैं आप लोगों को, कि यहां से आ जाओ कि अभी सेलुलोज के बारे में पढ़ाऊंगा, अभी सेलुलोज पढ़ाया नहीं है, वो बताऊंगा तुम लोगों को, ठीक है। देख, एनिमल्स के पास एक और वेरिएंट है जिसे बोलते हैं बेटा ग्लाइकोजन, ठीक है ना। अब ग्लाइकोजन के बारे में यहां लिखा है, देख, इन अ पॉलीसेकेराइड चेन से ग्लाइकोजन के अंदर जो राइट एंड है बेटा, जो राइट एंड है वो रिड्यूसिंग एंड है। राइट एंड जो होता है बेटा वो रिड्यूसिंग एंड होता है, और जो लेफ्ट एंड है बेटा वो नॉन रिड्यूसिंग एंड होता है। अब इसका मतलब समझ जा, तुम्हें बता चुका हूं मैं, कोई भी अगर रिड्यूसिंग एंड है, कोई भी अगर रिड्यूसिंग एंड है, तो रिड्यूसिंग एंड मतलब उसके पास आपको फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप देखने को मिल रहा होगा। अगर फ्री एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप देखने को मिल रहा है तो ये दो तरीके के टेस्ट पॉजिटिव देंगे। एक होगा बेटा बेनेडिक्ट टेस्ट, और एक होगा बेटा फेलिंग्स टेस्ट। सेम चीज पढ़ा चुका हूं पहले भी, ठीक है ना। तो बेनेडिक्ट टेस्ट और फेलिंग्स टेस्ट, ये दोनों क्या देंगे बेटा, पॉजिटिव देंगे। और अगर ये पॉजिटिव दे रहे हैं तो ये रिड्यूसिंग हुई, ये रिड्यूसिंग हो गया। सेम चीज, अच्छा याद कैसे करेंगे, ग्लाइकोजन का राइट एंड रिड्यूसिंग होता है, RR याद रखेंगे, ठीक है ना। और लेफ्ट एंड बेटा, लेफ्ट एंड क्या होता है बेटा, नॉन रिड्यूसिंग है। क्यों? क्योंकि इसके पास ना तो कोई एल्डिहाइड और ना ही कोई कीटोन, कोई भी आपको फ्री ग्रुप देखने को नहीं मिलेगा। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? बहुत बढ़िया, समझ में आई होगी। अब देख आगे, ये देख, ये कार्टून का स्ट्रक्चर दिखा रखा है ग्लाइकोजन का। देख, स्ट्रेट चेन भी दिख रही, और देख यहां पे ब्रांचिंग भी दिख रही। ये देख, ब्रांचिंग भी दिख रही है ना। ये देख, ब्रांचिंग भी दिख रही, दिख रहा है तुम लोगों को, ब्रांचिंग, ठीक है ना। अब देख आगे, ये देख, स्ट्रेट चेन में कैसा बॉन्ड होगा, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पढ़ा चुका हूं बेटा। और ये ब्रांच है, ब्रांच में क्या मिलेगा मेरे को, वेरी गुड, क्या मिलेगा जल्दी बता, अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अरे दो तरीके की लिंकेज दिख गई, वेरी गुड, दो तरीके की लिंकेज आपको यहां पे दिख गई। जैसे आपको दो तरीके की लिंकेज दिख गई तो बेटा मेरा यहां पे ग्लाइकोजन का सफर होता है खत्म, ग्लाइकोजन का सफर होता है खत्म। अरे ये क्या आ गया, एक सेकेंड, ठीक है ना। अब आजा अगला, अब सब छोटे छोटे, ज्यादा बड़े बड़े नहीं है। अब आजा स्टार्च के बारे में। स्टार्च की बात करूं, जैसे एनिमल्स के अंदर, जैसे बेटा एनिमल्स के अंदर स्टोर हो रहा था ग्लाइकोजन, यहां पे बेटा स्टोर होता है प्लांट्स के अंदर स्टार्च। अगर प्लांट्स के अंदर शुगर को स्टोर होना है तो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होगा। अब देखो, ये जो होता है बेटा, ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। स्टार्च का स्ट्रक्चर दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक को बोलते हैं बेटा अमाइलोज और एक को बोलते हैं अमाइलोपेक्टिन। क्या बोलते हैं, अमाइलोज और बोलते हैं अमाइलोज पेक्टिन। अब अगर मैं अमाइलोज की बात करूं ना, तो ये देखिए अमाइलोज का स्ट्रक्चर कुछ हेलिकल जैसा दिखता है। कैसा दिखता है, ऐसे हेलिकल, ये ऐसे हेलिकल, ठीक है ना। और अमाइलोपेक्टिन तो नॉर्मल स्ट्रेट चेन होती है, ठीक है ना। तो अमाइलोज थोड़ा सा हेलिकल टाइप दिखता है, ऐसे हेलिकल दिखता है। इसी हेलिकल की वजह से हमारा स्टार्च जो होता है, जब इस स्टार्च का हम लोग आयोडीन टेस्ट कराते हैं, क्या कराते हैं बेटा, आयोडीन टेस्ट कराते हैं, तो ये आयोडीन टेस्ट बेटा पॉजिटिव आ जाता है। आयोडीन टेस्ट क्या हो जाता है, पॉजिटिव आ जाता है। क्यों पॉजिटिव आता है, इधर समझ।
जब भी हम स्टार्च के अंदर आयोडीन डालते हैं तो ये आयोडीन बेटा यहां, ये देख, ये आयोडीन आके ये देख यहां फंस जाता है, इन हेलिकल्स के अंदर फंस जाता है। जैसे ही इन हेलिकल्स के अंदर फंस जाता है, इसकी वजह से आयोडीन एक तरीके से ये एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे ही आयोडीन इसके अंदर रुक गया तो आयोडीन टेस्ट पॉजिटिव आ गया। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना, आयोडीन टेस्ट पॉजिटिव आ गया। तो देख, आयोडीन टेस्ट पॉजिटिव फॉर स्टार्च बिकॉज आयोडीन इज ट्रैप्ड बाय इन हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ अमाइलोज, है ना, अमाइलोज, है ना, हेलिकल स्ट्रक्चर, मतलब ठीक है। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। इसलिए स्टार्च हमारा आयोडीन टेस्ट जब करते हैं तो पॉजिटिव टेस्ट देता है। पॉजिटिव टेस्ट मतलब बेटा ये ब्लू कलर प्रोवाइड करता है, ये ब्लू कलर की दिखता है आपको, क्या दिखता है, ब्लू कलर देता है। अगेन ये भी किसका पॉलीमर है बेटा, ग्लूकोज का, वो भी कैसा, अल्फा ग्लूकोज का। कहने का मतलब अगर ग्लाइकोजन बना हुआ है तो वो भी अल्फा ग्लूकोज का बना हुआ है, और स्टार्च बना हुआ है तो भी वो अल्फा ग्लूकोज का ही बना हुआ है। क्या मेरी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बहुत बढ़िया, सारी बातें क्लियर हो रही होंगी यार, सारी बातें। स्टार्च भी खत्म, देख कितना इजी है, स्टार्च छोटा था। अब आजा इन्युलिन, इन्युलिन उससे भी छोटा इन्युलिन उससे भी छोटा। समझ मेरी बात, एक बात सुन, जैसे ही इन्युलिन करा दूंगा तो होमोपोलीसेकेराइड का स्टोरेज पार्ट पूरा खत्म हो जाएगा। थोड़ा पानी पी लो यार, थोड़ा सा वक्त दो, ठीक है ना। जैसे ही इन्युलिन पड़ा दूंगा स्टोरेज पार्ट खत्म। तो इन्युलिन की बात करूं, ये भी एक तरीके का स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है प्लांट्स का, और इसकी जो सब यूनिट है बेटा वो है बीटा फ्रक्टोज। याद रख ले बेटा, बीटा फ्रक्टोज। तो फिर मैंने यहां लिख दिया, देख, ग्लाइकोजन का अल्फा ग्लूकोज, स्टार्च का भी अल्फा ग्लूकोज। अब ये इन्युलिन बड़ा अजीब सा कुछ है, इन्युलिन कभी सुना ही नहीं होगा, पहली बार सुना होगा, इसलिए इसका हो गया बेटा बीटा फ्रक्टोज। क्या हो गया, बीटा फ्रक्टोज। आई थिंक सारी बातें क्लियर है, आई थिंक सारी बातें क्लियर है। अब आ जाओ स्ट्रक्चरल, होमोपोलीसेकेराइड का स्ट्रक्चरल पढ़ाऊंगा। होमोपोलीसेकेराइड का क्या पढ़ाऊंगा बेटा, स्ट्रक्चरल। अब देख, स्ट्रक्चरल की बात करूं, स्ट्रक्चरल की बात करूं, अब इसके बाद एक स्लाइड और रह जाएगी और एनसीईआरटी पढ़ा के खत्म करेंगे, ठीक है। अब देख, स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड की बात करूं तो इसमें दो चीजें, सेलुलोज और काइटिन। अब इसके बारे में पहले ही जानते होगे, सेलुलोज बेटा क्या करता है, देख, प्लांट सेल वॉल बनाता है, तो एक तरीके से स्ट्रक्चर बना रहा है ना। काइटिन की बात करूं तो काइटिन क्या करता है, जो हमारे इंसेक्ट होते हैं ना उसके ऊपर का स्केलेटन बनाता है, बाहर वाला, इसलिए बोलते हैं काइटिन जो होता है वो हेल्प करता है फॉर्मेशन ऑफ एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट। एग्जांपल बेटा कॉकरोच, एग्जांपल क्या है इसका, कॉकरोच। आई थिंक बात सिंपल है, ठीक है। अब देखो, सेलुलोज की बात करूं बेटा तो मोस्ट अबंडेंट अगर ऑर्गेनिक सब्सटेंस है हमारे अर्थ पे, मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस है हमारे अर्थ पे अगर, तो वो सेलुलोज है। और सेकंड मोस्ट की बात करूं, सेकंड मोस्ट अबंडेंट अगर हमारे अर्थ पे तो बेटा वो काइटिन है। मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस सेलुलोज, मोस्ट अबंडेंट नहीं, सेकंड मोस्ट अबंडेंट काइटिन। अब देख, सेलुलोज किसका बना हुआ है, सेलुलोज बना हुआ है बेटा बीटा ग्लूकोज का। सेलुलोज किसका बना हुआ है, बीटा ग्लूकोज का, ठीक है ना। और हमारा ये क्या बोलते हैं, काइटिन, काइटिन किसका है, काइटिन किसका बना हुआ है, देख काइटिन किसका बना हुआ है, यहां लिख के बता रहा हूं, एन नाग, नाग बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, नाग, एन एसेटिल गलेक्टोसामीन। क्या बोलते हैं बेटा, एन एसेटिल गलेक्टोसामीन। तो हमारा ये जो काइटिन बना हुआ है वो किसका बना हुआ है, यहां पे एन एसेटिल गलेक्टोसामीन। अरे मेरी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो अब तक मैंने क्या बताया तुम्हें, देख, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन की यूनिट क्या है, अल्फा ग्लूकोज, ठीक है ना। उसके बाद मैंने क्या बताया, स्टार्च बताया, स्टार्च की भी क्या है बेटा, वेरी गुड, अल्फा ग्लूकोज। फिर मैंने बताया बेटा इन्युलिन के बारे में, इन्युलिन की क्या है बेटा, बीटा फ्रक्टोज, ठीक है ना। अब आजा सेलुलोज, सेलुलोज के बारे में मैंने क्या बताया, सेलुलोज के बारे में बताया बीटा ग्लूकोज, है ना, बीटा ग्लूकोज। साथ में बेटा ये अनब्रांच्ड होते हैं, क्या होते हैं, अनब्रांच होते हैं। याद करने का तरीका क्या है, याद करने का तरीका गलत वर्ड आ रहा है ठीक है, फिर बताता हूं, देख, बीसी, बीसी, बी को थोड़ा ऐसे कर दे, ठीक है ना, बीटा वाला, बीटा ग्लूकोज वाला सेलुलोज का है वरना बाकी अल्फा है। अब आजा अगला, तो ये खत्म हो गया मेरा क्या, स्ट्रक्चरल होमोपोलीसेकेराइड। लास्ट आ गया, लास्ट रह गया बेटा, लास्ट रह गया हेटेरोपोलीसेकेराइड।
हेटेरोपॉलीसेकेराइड में सिर्फ और सिर्फ बेटा स्ट्रक्चरल आते हैं। इसमें दो चीजें आती है, हाइलुरोनिक एसिड और पेप्टाइडोग्लाइकन। अब देख, हाइलुरोनिक एसिड की बात करूं तो ये बेटा मिलके ये क्या बनाता है, हाइलुरोनिक एसिड हमारा कार्टिलेज का मैट्रिक्स, जो कार्टिलेज होता है ना, कार्टिलेज है ना, उसका मैट्रिक्स जो होता है वो हाइलुरोनिक एसिड बनाता है, हाइलुरोनिक एसिड का बना होता है, इसलिए वो थोड़ा सेमी सॉलिड रहता है। क्या रहता है? सेमी सॉलिड। ठीक है। और पेप्टाइडोग्लाइकन की बात करूं तो हमारी जो बैक्टीरियल सेल वॉल है वो किसकी बनी हुई है बेटा? पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई है। क्या मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई है हमारी क्या? बैक्टीरिया की सेल वॉल। अब आजा आगे देख, हाइलुरोनिक एसिड की बात करूं तो हाइलुरोनिक एसिड किस किस से मिलकर बना हुआ है? देख, नैग यानी कि क्या, एन एसिटिल गैलेक्टोसामीन प्लस ग्लूकोरोनिक एसिड। देख, कुछ याद करना पड़ेगा, हेटेरोपॉलीसेकेराइड में याद करने वाला ये कुछ नहीं कर सकता मैं, ठीक है ना। और यहां पे क्या होगा बेटा? नैग प्लस नैम, एन एसिटिल गैलेक्टोसामीन और एन एसिटिल म्यूरेटिक एसिड। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। अब इसकी एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। इसको 2-3 बार पढ़ेगा ना तेरे को याद हो जाएगा, इसको 2-3 बार पढ़ेगा ना तेरे को याद हो जाएगा। ठीक है। अब इसकी एक बार हल्की सी एनसीईआरटी देख ले, हल्की सी एनसीईआरटी देख ले। देख यहां पे आजा, देख, फॉर एग्जाम्पल सेलुलोस इज अ पॉलीमरिक पॉलीसेकेराइड कंसिस्टिंग ऑफ वन टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड। मैं पहले ही बता चुका हूं सेलुलोस किससे बना हुआ है बेटा? एक ही टाइप के सेकेराइड से बना हुआ है और वो है बीटा ग्लूकोज। क्या है? बीटा ग्लूकोज। अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, ये बात सेम बात बोल रहा है, ठीक है ना। तो सेलुलोस इज अ होमोपॉलीमर, मैं पहले ही बता चुका हूं, सेलुलोस होमोपॉलीसेकेराइड है, यानी होमोपॉलीमर है। होमोपॉलीमर मतलब सेम एक ही ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है, इसलिए होमो बोल रहे हैं। स्टार्च इज अ वेरिएंट ऑफ दिस बट प्रेजेंट एज अ स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी इन प्लांट टिश्यू। मैंने पहले ही बोला था, स्टोर हाउस एनर्जी प्लांट टिश्यू, वहां पे खाना स्टोर होता है, ठीक है। इन्युलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज। कैसा, किस टाइप का पॉलीमर है बेटा? फ्रुक्टोज का। फ्रुक्टोज का भी कैसा? बीटा फ्रुक्टोज का। सब बता चुका हूं, है ना। फिर मैं बता चुका हूं यहां पे, ये पूरा बता चुका हूं। अब स्टार्च मैंने बताया फॉर्म हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर, जिसे अमाइलोज कहते हैं, तो इसलिए स्टार्च कैन होल्ड आयोडीन मॉलिक्यूल्स इन द हेलिकल पोर्शन। तो स्टार्च जो होता है हमारा, वो आयोडीन मॉलिक्यूल को अपने हेलिकल पोर्शन में जमा लेता है, इसलिए स्टार्च आयोडीन जो टेस्ट करते हैं वो ब्लू इंक कलर हमें दिखता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? लेकिन सेलुलोस के अंदर ऐसा कोई हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए वो आयोडीन को होल्ड कर नहीं सकता। इसलिए बेटा सेलुलोस कभी भी आयोडीन टेस्ट पॉजिटिव नहीं देता, हमेशा क्या देता है? नेगेटिव। क्यों देता है? क्योंकि इसके पास बेटा कोई हेलिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होते। अब आजा आगे जो कि लास्ट पैराग्राफ है अपना, लास्ट पैराग्राफ है, खुश हो जा, टॉपिक खत्म होने वाला है, ठीक है। तो प्लांट सेल वॉल्स आर मेड अप ऑफ सेलुलोस। इसके अलावा प्लांट सेल वॉल नहीं, हमारे जो पेपर बनते हैं प्लांट पल्प से, या कॉटन फाइबर बनती है बेटा, वो भी सेलुलोसिक है, वो भी क्या है? सेलुलोस की बनी हुई है। अब आगे समझ, देयर आर मोर कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स इन नेचर। हमारे पास इससे भी ज्यादा हमारे पास क्या है? कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स इन नेचर है। कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स का मतलब क्या होता है? ऐसे पॉलीसेकेराइड्स जिनके अंदर हम कुछ जोड़ दे, कुछ एलिमेंट जोड़ दे, कुछ सब्सटेंस जोड़ दे, उनको बोलते हैं बेटा कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड। क्या हम इसमें कुछ जोड़ दें, जैसे देख, दे हैव एज बिल्डिंग ब्लॉक, जैसे हमने इसके अंदर अमीनो ग्रुप डाल दिया, शुगर्स के अंदर हमने क्या जोड़ दिया? अमीनो ग्रुप जोड़ दिया। जैसे ही मैंने शुगर के अंदर अमीनो ग्रुप जोड़ा तो ये क्या हो गए? ये बेटा कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स हो गए। या फिर मैंने कुछ केमिकली मॉडिफिकेशन कर दी शुगर्स के अंदर, तो वो भी मेरे क्या हो गए बेटा? कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स हो गए। क्या मेरी बात समझ में है कि नहीं? ये सब कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि ग्लूकोसामीन, ये ग्लूकोसामीन क्या है बेटा? एक तरीके का कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। एन एसिटिल गैलेक्टोसामीन, अभी बताया मैंने इसके बारे में, ये भी मेरा क्या है बेटा? एक तरीके का क्या है? वेरी गुड, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, मतलब कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड है।
कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड कुछ भी नहीं होता बेटा, ऐसा पॉलीसेकेराइड जिसके अंदर मैं चेंजेस कर दूं। अब मैंने कोई पॉलीसेकेराइड की चेन थी, मैंने उसमें अमीनो ग्रुप लगा दिया, तो अमीनो शुगर्स हो गया, या मैंने उसके अंदर कुछ केमिकली मॉडिफिकेशन कर दी, तो वो मेरा कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड हो जाता है। ठीक है ना। अब देख, एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स, ये मैं आपको बता चुका हूं, है ना। फॉर एग्जाम्पल, हैव अ कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड कोल्ड काइटिन। अरे बात समझ में कि नहीं आई? ये जो एक्सोस्केलेटन होता है आर्थ्रोपोड का, इसके पास एक कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड है जिसे बोलते हैं बेटा काइटिन। ये कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड है। ये कॉम्प्लेक्स समझना, दीज कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स आर मोस्टली होमोपॉलीमर्स। अरे मेरी बात समझ ले, ये जितने भी कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स होते हैं ना, जैसे कि ये ग्लूकोसामीन, जैसे कि ये एन-एसिटिलग्लाइकोसामीन, है ना, ये सब के सब मोस्टली होमोपॉलीमर्स होते हैं। कुछ हेटेरो भी होंगे, लेकिन मोस्टली क्या होंगे बेटा, होमोपॉलीमर्स होंगे। आई थिंक आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो यार लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और लेक्चर के लिए बने रहो आगे, क्योंकि अगले लेक्चर्स और भी अच्छे आने हैं। ठीक है ना। चलिए यार, बाय बाय करते हैं, अलविदा लेते हैं आप लोगों से। ठीक है जी, ओके।